दोनों कैसे हो जाएं, बहुत ही एनर्जेटिक हो जाएं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल सीधा बैठेंगे एंड फील रिलैक्स। अपने दिन भर की अब तक की जितनी भी आपकी वर्किंग रही है थोड़ा उससे दूर हो जाएं। महसूस करें जैसे कि जो काम मैंने किए अब तक वो कार्य मेरे से दूर हो गए हैं। फील रिलैक्स। अपनी एक एक कर्मेंद्रिय को ऊपर से लेके नीचे तक अपनी पूरी बॉडी को बिल्कुल बैठ जाए, सीधा बैठे कोशिश करके। आंखें बंद करके ठीक लगता है तो आंखें बंद कर सकते हैं, खुली आंखों से अच्छा लगता है तो खुली आंखों से बैठ सकते हैं। बस पूरा ध्यान अपने आप पर ले जाएं। बिल्कुल खुद को ऐसे देखें जैसे कि आप अपने कमरे में नहीं बल्कि एक गुफा में बैठे हैं। जिस स्थान पर बैठे हैं वो स्थान 5 तत्वों का बना है। ऐसे ही आपका जो शरीर है ये भी 5 तत्वों का बना है। और जो इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, ऊर्जा, जीव और प्राण है, उसे महसूस करें कि वो मस्तक के बीचों बीच बैठी है जहां हम तिलक लगाते हैं। अपनी संपूर्ण ऊर्जा को केंद्रित कर लें जहां पे हम तिलक लगाते हैं। ऐसा महसूस करें कि मैं प्राण ऊर्जा बिल्कुल मस्तक के बीचों बीच बैठी हूं और इस पूरे शरीर को जीवन दे रही हूं। अंदर में देखें ध्यान से। यदि मैं ये शरीर छोड़ दूं तो ना ये आंखें देख पाएंगी, ना ये कान सुन पाएंगे। जैसे आपके कमरे की अगर लाइट को बुझा दिया जाए तो पूरा कमरा अंधकार से भर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अपने मस्तक के बीच एक जलती हुई लाइट देखें, जो जीवन ऊर्जा है, जो प्राण ऊर्जा है। यदि वो ऑफ हो गई तो शरीर निष्प्राण हो जाएगा, इसमें कोई शक्ति नहीं रहेगी। और ध्यान से देखें अपने कमरे को, आंखें खोलकर देख सकते हैं कमरे की लाइट एक जगह पर है और रोशनी पूरे कमरे में है। वैसे ही अपने आप को देखें कि मैं प्राण ऊर्जा यहाँ मस्तक में बैठी हूँ। फील करें यहाँ पर, और मेरी वजह से मेरे पूरे शरीर में जीवन है। आंखों में रोशनी है, कानों में आवाज है, सुन पा रहे हैं, सुनने की शक्ति है। मेरे मुख में बोलने की शक्ति है, मेरा दिल धड़क रहा है। जैसे लाइट को ऑफ करें तो अंधकार है, ऐसे ही यदि मैं कहने वाली ये शक्ति यहां से ऑफ हो गई तो ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा, मृत हो जाएगा। और अभी फील करें कि मुझे जीव को, मुझ प्राण ऊर्जा को शक्ति देने वाला परमात्मा बिल्कुल अपने सर पे फील करें, जैसे कि उसकी लाइट बिल्कुल आपके शरीर पर पड़ रही है। एक शक्तिशाली लाइट को अपने ऊपर आता हुआ महसूस करें कि उस सुप्रीम पावर की ऊर्जा आपके अंदर आ रही है। और आपको चार्ज कर रही है, उसकी सारी ब्लेसिंग्स आज आपको मिल रही हैं। फील द ब्लेसिंग्स। स्वीकार कर लें अपने मन में कि वो परमात्मा पिता आपको बहुत प्यार बरसा रहे हैं। आपका मन कितना शुद्ध हो गया है उनकी पवित्र ऊर्जा से। फील करें
जैसे मन एकदम निश्चिंत हो गया है, बुद्धि एकदम दिव्य और शुद्ध हो गई है। फील कर दे कि बुद्धिदाता परमात्मा ने आपको बहुत ही प्योर बुद्धि दे दी है। सारा जीवन कितना आसान हो गया है। फील कर ले, जब भगवान मेरा दोस्त बन गया है, साथी बन गया है, मैं उसकी छत्र छाया में हूं, तो मेरे लिए सब कुछ आसान हो गया है। मेरा पिता है वो, मेरा दोस्त है वो, और उसने अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी हैं। फील कर ले कि वो मुझ पर आज राजी है, खुश है भगवान मेरे से आज। जस्ट फील रिलैक्स। ओम शांति। तो हमने कल इस बात को समझा कि इस कोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा लगा आप सबको? फील रिलैक्स्ड? जिनको अच्छा लगा इतना सोचने मात्र से हाथ उठाओ। ऐसा सोचा तो अच्छा लगा। आप खुद भी सोच सकते हो। देखो, मैंने कुछ नया तो बताया नहीं आपको, है ना? कल भी कुछ नया नहीं ऐसा बताया था चीजों को लेके। कहने का अर्थ ये है, कोई और हमें बताता है कि हमें क्या सोचना चाहिए तो हम सोच पा रहे हैं, लेकिन हम खुद से खुद के लिए अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं। यही आज की सबसे बड़ी दुविधा है। और ये पूरा कोर्स आपको बस यही बताएगा कि हे हिरन, तुम्हारी कस्तूरी तुम्हारी नाभि में है। हम बस आपको ये बताने आए हैं कि आप सब हनुमान हो, और जितने भी आप हनुमान हो, बस आप अपनी शक्तियों को भूल गए हो। आपको बाहर से कोई शक्ति चाहिए नहीं। आपकी सारी शक्ति, सारी प्राण ऊर्जा आपके अंदर ही है। बस ये पूरा का जो सेशन किए जाएंगे आपके साथ 8-9 दिन, इस सेशन का एक ही पर्पज है कि वो प्राण ऊर्जा जो आपके पास है, जिससे आप थोड़े से डिटैच हो गए हो, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना, उसका रियलाइजेशन क्रिएट करना। और जिस दिन आपको उसकी अवेयरनेस और रियलाइजेशन क्रिएट हो गई, आपका ट्रांसफॉर्मेशन इजी हो जाएगा। मैं अगेन एक बात रिपीट कर दूं सेशन शुरू करने से पहले, जिनके वीडियो कैमराज ऑफ हैं वो बहुत कुछ ज्यादा लर्न नहीं करने वाले हैं। एक्चुअली दे आर नॉट इन द कोर्स, है ना? वो रेडियो सुन रहे हैं, और रेडियो लिसनिंग इज नॉट अ कोर्स अटेंडिंग, है ना? यदि आप सच में चाहते हो कि ये कोर्स आपकी लाइफ के को ब्यूटीफाई करे, सो पहला सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करें। टू एजुकेट योर सेल्फ इन अ राइट वे मस्ट बी इन डिसिप्लिन, है ना? अपने वीडियो कैमरास हमेशा ऑन रखो, और अपने आप में अलर्ट, एक्टिव होकर के आप थोड़ी सी मेहनत करो। 1 घंटे के लिए सारे कामों को छोड़ दो, क्योंकि जीवन इस 1 घंटे के बिना चलता रहेगा, बाद में भी चलता रहेगा। हमें समझना है कि ये 1 घंटा हमारे अंदर उस ऊर्जा को इकट्ठा करने का है, जिससे मैं अपने 23 घंटे राइटली मैनेज कर सकूं। याद रखो, मैं कल से फिर दोहरा देता हूं आपके बीच में, जब आपके वीडियोस ऑन होते हैं तो आप हमारे द्वारा कही गई 85% बातों को रिसीव कर पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे, अटेंटिवली लिसन कर पाएंगे। जब आपका वीडियो ऑफ होगा, डेफिनेटली आप कभी पानी पिएंगे, कभी किचन जाएंगे, कभी कुछ और करेंगे, क्योंकि आपको पता है कोई देख नहीं रहा, कुछ भी करने को स्वतंत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो एक टेबल चेयर लेके बिल्कुल सामने बैठे, डायरी पेन के साथ बैठे। देखिए, हम सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स एन ओपन अपॉर्चुनिटी। आप अपनी चॉइस से आए हैं, तो बेहतर है कि आप अपनी चॉइस का सम्मान करें, अपने चुनाव का सम्मान करें, तभी आपका इलाज प्रॉपर हो सकता है, जिस चीज के लिए भी आप आए हैं। जिन्होंने भी रिस्पॉन्सेज दिए थे हमारे गूगल फॉर्म के, मैंने वो सारे रिस्पॉन्सेज पढ़े हैं, और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, आप सबने जो भी उसके अंदर लिखा है, आपकी सभी भावनाओं को पूरा कर देगा ये कोर्स। लेकिन हमेशा याद रखें, मैंने कल भी एक बात आपको दोहराई थी, फिर से दोहरा देता हूं, कभी भी कोई भी चीज हो, जिंदगी की पढ़ाई भी, आप नर्सरी से आप केजी में आए थे, केजी से आप फर्स्ट में आए थे, फर्स्ट से आप सेकंड में आए थे, और आपको आज पता होगा कि जिस कैरियर पर आप हैं, वहां पे ना नर्सरी की एजुकेशन यूज हो रही है, ना फर्स्ट की, ना सेकंड की, ना थर्ड की। लेकिन उनके बिना वो एजुकेशन तक आप पहुंच ही नहीं सकते थे, जिस एजुकेशन की वजह से आप कैरियर पर पहुंचे।
कोई भी उस 4 ईयर की डिग्री कोर्स तक नहीं पहुंच सकता था विदाउट अटेंडिंग द फर्स्ट थिंग। और पहले दिन कैरियर नहीं दिख रहा था कि क्या बनेगा, तो ऐसे ही हो सकता है कि पहले दिन के कोर्स में, दूसरे दिन के कोर्स में आपको अपने प्रश्नों के जवाब शायद ना मिल पाए उस लेवल तक जाकर जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि वो आपका फाइनल रिजल्ट है। सो फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमने आपको कहा ही है 7 दिन, उसके बाद 21 दिन, उसके बाद 90 दिन, उसके बाद 9 मंथ। और ये हमारी गारंटी है, यदि आप 9 मंथ एसोसिएट रहते हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ में, तो 7 दिन में आपको एहसास हो जाएगा कि यस, जो आज आपको नहीं दिख रहा है 10 जून तक आपको दिख जाएगा कि यस दिस इज पॉसिबल एवरीथिंग। और 10 दिन के बाद फिर जो अगला आपका जो पीरियड चलना स्टार्ट होगा 90 डेज का, 21 डेज का, वो आप में कुछ हैबिट्स को चेंज करना स्टार्ट करेगा। और फिर उसके बाद में कीप ऑन जर्नी। 9 मंथ में यू विल फील रिमार्केबल, आपको ऐसे से परिवर्तन दिखेंगे अपने अंदर जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो मैं पहले कल की बात से ही शुरू करता हूं जहां से मैं शुरू किया था, क्योंकि थोड़ी सी चीजें हमारी पहले उसी फॉर्म में चलना चाहिए ताकि हम चीजों को राइट वे में अंडरस्टैंड कर सकें। मैं थोड़ा सा पिछला कनेक्ट करके फिर आज के सेशन पर हम आएंगे कि आज का सेशन हमारा किस बारे में है और किन चीजों को लेकर के हम आज बात करने वाले हैं। पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे एक चीज से कि जीवन क्या है। मैं आपके सामने होगा, आज के इंसान के हालात कुछ इस तरीके के ही हैं, वो जीवन के बारे में बस एक ही चीज सोच रहा है कि जीवन क्या है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके लिए जीवन क्या है, अपने आप से आप बात करें कि लाइफ इज, मैं यहाँ पे आपके पहले स्लाइड शेयर कर दूं, सॉरी, कि लाइफ जो है, स्लाइड विजिबल है, स्लाइड सबको विजिबल है तो हैंड हिला करके क्लियर करेंगे, यस। सो लाइफ इज आर्ट और अ बर्डन, है ना। आपको अपने आप से पूछना है, आपकी जिंदगी आपके लिए कला है या आपकी जिंदगी आपके लिए बर्डन है ना। सो जिंदगी में आप अपने आप से सवाल जरूर पूछें, हाउ यू सी योर लाइफ, एज एन आर्ट या बर्डन। अगर जिंदगी को आप कला की तरह जीते हैं तो आपकी जिंदगी खुशनुमा होगी, क्योंकि आर्ट हमेशा आपको एंटरटेन करती है। और अगर बर्डन है तो आप बहुत मुश्किलों में होंगे, तनाव में होंगे, चिंताओं में होंगे, दुखों में होंगे। और आप कैसे समझेंगे कि आपकी जिंदगी आर्ट है या बर्डन है, तो मैं, है ना, ये आपको अपने से सवाल पूछना है। आज हम इसी सवाल से लेके चलेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको एक बात बहुत निश्चिंतता से बता देता हूं, अगर आज आपका जवाब बर्डन भी है तो ये मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूं, टिल द एंड ऑफ योर जर्नी, 10 दिन के अंदर अंदर आपको वो आर्ट आ जाएगी जिस आर्ट के थ्रू आप अपने जीवन जीने का संपूर्ण आनंद उठाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आर्ट शब्द है इसको हमने थोड़ा सा समझने का प्रयास किया। मैंने यहाँ से सब कुछ सीखा है, मैं आपको जो कुछ भी सिखा रहा हूँ ये सारी एजुकेशन हमने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही सीखी है। ये सब कुछ यहाँ के एजुकेशन पैटर्न का पार्ट है। सो मैं इसीलिए फक्र से कहता हूँ ये प्रॉपर एक ऐसा विद्यालय है, अगर ये विद्यालय हर इंसान की जिंदगी का पार्ट बन जाए, कोई भी इस विद्यालय के अंदर ईमानदारी से 9 मंथ to 3 years जब इन्वेस्ट कर लेता है तो उसकी लाइफ में इतनी चमक आ जाती है, इतना बैलेंस आ जाता है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और ऐसा क्यों होता है, ये इन 3 शब्दों में इसका अर्थ छिपा हुआ है। अगर आप पहला वर्ड यहाँ पे देखते हैं ए, तो ए का मतलब होता है अवेयरनेस। लाइफ जो होती है वो सबसे पहले कुछ जानकारी जब उसके पास आती है, जब हम चीजों के विषय में अवेयर्ड होते हैं, जागृत होते हैं, जब हम कुछ जानते हैं, समझते हैं उन चीजों के बारे में, तो फिर जिंदगी में हम कुछ करने का प्रयास भी करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग, है ना। आप कम्युनिकेट करते रहेंगे तो थोड़ा सा मुझे आइडिया मिलता रहेगा जिनके वीडियोस ऑन है ना। बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि अवेयरनेस तो हमें बहुत सारी बातों की होती है। जैसे अगर आप जब अपनी जिंदगी को उठा के देखते होंगे, मुझे गुस्सा आता है या मैं शांत रह पाता हूँ, मैं परेशान रहता हूँ, मैं तनाव में हूँ, चिंता हूँ, मैं दुख में हूँ, या मैं कैसे देखता हूँ लाइफ को, या मैं रिश्तों कैसे देखता हूँ, बहुत सारी बातों बारे में अवेयर होते हैं। बट कहीं ना कहीं हम रियलाइजेशन नहीं होता है हमें, है ना। आर का मतलब है रियलाइजेशन। ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जिंदगी में जितनी भी जानकारियां हैं, क्या आप उन्हें रियलाइज भी करते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप अपनी जानकारी को रियलाइज नहीं करते हैं तो आप उसे कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। एग्जीक्यूशन से पहले उसको रियलाइज करना पड़ता है ना। जैसे सपोज मुझे पता है कि मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मैं फिर ऐसा बोल देता हूँ, अरे आज की दुनिया में गुस्सा तो जरूरी है ना, बिना गुस्से काम नहीं चलता ना। इट मीन्स आई डोंट रियलाइज, है ना, मुझे रियलाइज है ही नहीं
कि ये गुस्सा कितनी बुरी चीज है या एग्रेशन कितनी बुरी चीज है, वो कैसे मेरी जिंदगी को हार्म कर रहा है, वो कैसे मुझे हर्ट कर रहा है, मुझे उसका आइडिया तक नहीं है। सो अवेयरनेस होना, किसी बात की जानकारी होना, लेकिन उसका रियलाइजेशन का मतलब ही होता है कि यू नो द प्रॉपर बेनिफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द थिंग्स। आप उसके सभी बातों को समझते हैं, आप उसके दूरगामी परिणामों को समझते हैं कि आज जो मैं एक्ट करने जा रहा हूं इसका फल मुझे क्या मिलेगा, उसके फल से आप भली भांति वाकिफ हैं, है ना, आप उसके एहसास से वाकिफ हैं। देन यू आर अ रियलाइज्ड पर्सनैलिटी। अगर आप रियलाइज नहीं हैं तो ये तीसरा काम कभी आपकी जिंदगी में नहीं होने वाला, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। हम कभी कभी बोलते हैं मेरी आदतें बदलती नहीं है, मेरा गुस्सा छुटता नहीं है, मैं अच्छा बनता नहीं हूं, मेरा ऐसा नहीं होता है। उसका मेन कारण क्या होता है माय फ्रेंड्स, कि हम रियलाइज तो करते हैं, कभी कभी रियलाइज भी कब आधा अधूरा करते हैं, प्रॉपर नहीं करते हैं। इसीलिए मेंटोरशिप की बड़ी वैल्यू होती है। कोई हमें चाहिए मेंटोरशिप में, जो हमें जिस चीज की हमें जानकारी नहीं है। हर फील्ड में मेंटोर्स होंगे आपके, हर फील्ड एक अलग मेंटोर को लेकर के आएगा आपकी लाइफ के अंदर, है ना। और इसलिए जरूरी क्या होता है, बी अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनैलिटी। इसलिए आज का सेशन का नाम भी रखा गया है सेल्फ अवेयरनेस। हम आपको अवेयरनेस देंगे, रियलाइज आप खुद करेंगे। ध्यान समझिएगा, आज का सेशन का नाम है सेल्फ अवेयरनेस। हम सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, बट रियलाइज आप उसे खुद करेंगे, है ना, बाय अंडरस्टैंडिंग इन अ राइट वे। या आप अपने सवालों को पूछ कर या आप हमारे साथ बातचीत करके रियलाइज करेंगे। और याद रखिएगा, जिस दिन ये चीज जो आज आपको अवेयरनेस मिल रही है, रियलाइजेशन बन गई, आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने वर्ड लिया है ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट चेंज। देखिए, चेंज अच्छा भी हो सकता है और चेंज बुरा भी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है ट्रांसेंड इन द फॉर्म बाय टेकिंग द राइट एक्शन। इसका मतलब टुवर्ड्स द हाईएस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही होता है। इसीलिए जीवन को कला कहते हैं। इफ यू हैव राइट अवेयरनेसेस, राइट रियलाइजेशंस, देन यू लीड द राइट ट्रांसफॉर्मेशन। तभी आपकी जिंदगी का सही बदलाव संभव है। नाउ कैसे समझ पाएंगे कि आप सही अवेयरनेस की तरफ जा रहे हैं, तो इस व्हील को मेरे कहने से जरूर बनाइएगा अपनी डायरी में। और देखिए, दुनिया में कोई आपको रियलाइज नहीं करा सकता है सिवाय आपके, क्योंकि आपको आपके सिवाय कोई पूरा नहीं जानता। इवन देन, एक बच्चे जिसको एक माँ 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, वो माँ भी अपने बच्चे को नहीं जानती है, और ना वो बच्चा अपनी माँ को। वो सिर्फ एक दूसरे के एक्ट और बिहेवियर को तो जानते हैं, लेकिन एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है, उनके थॉट्स में क्या चल रहा है, उनके इमोशंस में क्या चल रहा है, कोई भी नहीं जानता है। सो कभी भी इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैं उनको जानता हूं अच्छे से या मैं उनको पहचानता हूं अच्छे से। माय फ्रेंड्स, आप सिर्फ उनके आउटलुक को जानते हैं, आप उनके बिहेवियर को जानते हैं, ना कि आप उनको जानते हैं। सो डोंट गेट यू रॉन्ग, अभी तो आप खुद को ही नहीं जानते हैं। आज का सेशन इसी बारे में है कि पहले खुद को तो जान लीजिए, तभी आप उनको जान पाएंगे। सो ये व्हील जरूर बनाइएगा। मैंने इस व्हील को कई बार बनाता हूँ, रोज बनाता हूँ लगभग अपने आप के लिए। मैं रोज अपनी जांच करता हूँ ये क्या है। मैंने कल भी आपको दिखाया था कि जो हम सबके बीच में कॉमन है उसका नाम है लाइफ। और लाइफ जो है वो इन 4 चीजों पर डिपेंड करती है, जिसमें से एक का नाम है फिजिकल, दूसरे का नाम है मेंटल, तीसरा है आपका इमोशनल पैराग्राफ, और चौथा आपका स्पिरिचुअल। ये 4 चीज मिलकर के ही आपकी जिंदगी के उन 6 कामों को करते हैं जो कल हमने बताए थे। उन 6 चीजों से संबंधित विचारों को एग्जीक्यूट करते हैं, उन 6 चीजों से संबंधित नॉलेज को एग्जीक्यूट करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग्स को बेटर करते हैं। तो अब इनमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको खुद को खुद मार्क्स देने हैं। फिजिकल में आप देखिए कि फिजिकल दुनिया को जीने के लिए जो चीजें आवश्यक हैं, जैसे कि आपकी निरोगी काया, घर में हो माया, अपना प्रोफेशन राइट, है ना, अपने व्यवहार को देखना, ये सारी चीजें आपके फिजिकल में आएंगी। यानी कि जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो फिजिक्स का वर्ल्ड है, जो दिखने वाली दुनिया है, उसके लिए जो आवश्यक है, उसमें आप खुद को कितने नंबर देंगे। अपने स्वास्थ्य के बारे में, संबंधों के स्वास्थ्य के बारे में, अपने कार्य क्षेत्र के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपनी कम्युनिटी के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग, अपने मैनेजमेंट के बारे में, अपने को खुद कितने मार्क्स आप देना चाहेंगे एट द लेवल ऑफ फिजिकल। सेकेंड चीज आएगा आपका मेंटल, है ना। आप अपने मेंटल लेवल को क्या देंगे, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज कैसी हैं, आप लर्निंग के बारे में क्या सोचते हैं, आप कितने अलर्ट रहते हैं, आप डिपेंडेंट पर्सनैलिटी हैं या सच में अपने द्वारा लर्न करके जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, है ना, ऑलवेज कीन टू लर्न है चीजों के लिए। आप समाधान फोकस है या आप समस्या फोकस है ना। ये आपके मेंटल स्ट्रेंथ को बताता है, आपका मेंटल कितना जल्दी पजल्ड हो जाता है। तो जस्ट गिव यू द खुद अपने आप को नंबर दीजिएगा। ऐसे अपनी इमोशनल स्टेट को चेक करिएगा। देखिए, यदि आप बहुत अटैचमेंट में रहते हैं और बहुत ही एक्सपेक्टेशंस जोन में है, तो आपकी इमोशंस बहुत वीक होंगी।
इमोशन कैसे पता चलता है कि आपको मैं बहुत छोटी बात बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सभी भाई बहन, बहुत प्यारी बात बोलने जा रहा हूँ मैं आपको। अपना इमोशन स्टेट चेक करना चाहते हो तो हमेशा देखिए अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को आप क्या मीनिंग देते हैं, आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को क्या मीनिंग देते हैं। यदि आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को दुख का मीनिंग देते हैं, इट मीन्स यू आर अ वीक पर्सनैलिटी, वीक इमोशनली। लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि एवरी प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन, और अगर आप जानते हैं कि समस्या ही समाधान है, और अगर आप जानते हैं कि उस प्रॉब्लम के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, अगर आप जानते हैं कि एडवर्सिटी ही अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इन बातों को रियलाइज करते हैं, इट मीन्स आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। जीवन की कोई भी समस्या, कोई भी दुख है ही नहीं। चाणक्य ने भी कहा है, पीड़ा ही सुख है, सुख ही है पीड़ा, है ना। पीड़ा के बिना कभी सुख नहीं मिल सकता। एक माँ भी माँ बनने का सुख तब ले पाती है जब वो दुनिया के सबसे बड़े पेन से गुजरती है, जिसे लेबर पेन कहते हैं। मेडिकल साइंस में उससे बड़ा पेन, कुछ भी कट जाने का पेन भी नहीं होता है, जो एक माँ एक बच्चे को जन्म देते समय फील करती है ना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी मेडिकल साइंस इस बात को मानती है। सो अंडरस्टैंड करना, ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी अपनी इमोशनल स्टेट लेवल पर। इमोशंस उन्हीं के डिस्टर्ब होते हैं जो कंफर्ट जोन में बहुत अधिक अपने आप को रखना चाहते हैं। एंड द फाइनल थिंग, अपना स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट देखिए। अपने से एक सवाल पूछिए, मैं रिलीजियस हूं या मैं स्पिरिचुअल हूं। देखिए, जो रिलीजियस होगा वो बिलीव करेगा कि आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख, आई एम ईसाई। और जो स्पिरिचुअल होगा फील करेगा मैं इंसान हूं, है ना। इंसानियत को वो धर्म मानेगा, वो सबके प्रति समानता का भाव रखेगा, वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को रखेगा। और ये अपने आप से पूछिए कि जब मैं जब भी कोई मेरे को किसी चीज के विषय में बताता है, फिजिकल धर्मों के विषय में बताता है या फिजिकली किसी चीज बारे में बताता है, तो मेरे थॉट प्रोसेस क्या होते हैं। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आपकी सेल्फ चेकिंग व्हील है। अपनी अंतरात्मा से बात कीजिए और अपनी खुद से अवेयर होइए, खुद को जागृत कीजिए। इन चार चीजों के विषय में खुद को मार्क्स देकर 0 से लेकर 10 तक की मार्किंग दीजिएगा अपने आप को, और फिर आप देखिएगा आपका व्हील है क्या। कहते हैं लाइफ इज अ साइकिल। फिर आप अपने से पूछिए क्या आपकी जिंदगी साइकिल आती है। जब आप इसमें कई पॉइंट देखो, कहीं पे आपको 6 नंबर दोगे, कहीं पे आप 3 दोगे, कहीं पे आप 5 दोगे, और जब आप उन पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो एक ट्राइंगुलर काइंड ऑफ संरचना बन जाएगी। यानी जिंदगी साइकिल नहीं है, इसलिए जिंदगी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अगर कॉम्प्रोमाइज लाइफ से बाहर आना है तो हमें अपनी इन चारों स्टेट को सुधारना होगा। और इनको सुधारने के लिए कल भी हमने आपको बताया था, ये चीज सुधर जाए तो ये हमारी डेस्टिनी कहलाती है। सुंदर भाग्य उसे नहीं कहते कि कितना पैसा आपके पास है या कितनी सुख सुविधाएं आपके पास हैं, है ना। एक सुंदर भाग्य बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा, है ना। सुंदर भाग्य निर्मित होता है किससे? कर्मों से। कहते हैं जी, एक्शन लीड्स द डेस्टिनी, बट हु लीड्स टू एक्शन। लेकिन एक्शंस को कौन लीड करता है, तो इसको हम समझेंगे आज। तो मैंने कल भी आपसे एक सवाल पूछा था कि माइंड और बॉडी में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो कल आप सबने चुनाव किया था कि माइंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो माइंड का फूड कल भी हमने आपको बताया था कि मन का भोजन क्या है। जैसे शरीर का भोजन आप सब जानते हो, है ना, ऐसे ही मन का भोजन क्या आप जानते हो कि मन का भोजन क्या है। तो मन का भोजन होता है, फूड ऑफ माइंड इज इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन आप अपने मन को देते हो? आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, लिटरेचर के द्वारा या संगत के द्वारा। जैसी आपकी इंफॉर्मेशन होती हैं तो फिर क्या होता है, जैसा खाना हम खाते हैं उससे कन्वर्जन होता है ब्लड में। सो ब्लड ऑफ माइंड क्या है ना। जैसे फूड ऑफ माइंड, जैसे फूड ऑफ बॉडी होता है, फिर वो ब्लड में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी बनता है। तो ब्लड ऑफ माइंड होता है आपके विचार, अर्थात ऊर्जा देते हैं, क्योंकि वो ब्लड आपको ऊर्जा देता है। सो ब्लड ऑफ माइंड हम थॉट्स को कहते हैं। और अगर हम तीसरी बात करें तो ये जब ऊर्जा में कब बदलता है, जब आपका थॉट आपकी भावना बन जाता है। सो आपके इमोशंस एंड फीलिंग्स, ये दोनों अलग अलग चीज होती हैं। इमोशंस आर जनरली नेगेटिव, क्योंकि इमोशंस अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशन से प्रभावित होते हैं। लेकिन फीलिंग का मतलब ही होता है जब आप अपनी भावनाओं पर विवेक का पहरा बैठा देते हो। इसलिए फीलिंग को महसूसता कहते हैं। जब समझ के आधार पर, मैंने कि जब भावनाओं पर समझ का पहरा बिठा दिया जाता है तो वो महसूसता में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसलिए कहते हैं जस्ट फील इट। तो जब हम फील कर पाते हैं किसी चीज को, दैट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। तो आपको पूछना है कि एनर्जी मेरी कैसी जा रही है, नेगेटिव एनर्जी जा रही है, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जा रही है, अर्थात मैं अपने विवेक का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद क्या होता है, जब आप फीलिंग्स करते हो अच्छे से, जैसी भावनाएं होती है वैसे कर्म होते हैं। तो क्रिएशन ऑफ द माइंड क्या होती है? माइंड की क्रिएशन होती है कर्मा। जब हम कर्म करते हैं, कर्मों के बाद में जो प्रोडक्टिविटी होती है माइंड की, दैट इज हैबिट्स। कल भी हमने साइकिल बताया था, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा इसमें। हमारी आदतों का निर्माण होता है।
और हमारी आदतें जैसी बन जाती हैं। घरों में सब एक दूसरे की आदत बदलने की कोशिश करते हैं बिना इंफॉर्मेशन चेक किए हुए। अगर किसी का बीज ही नहीं बदलेगा तो फल कैसे बदलेगा मेरे प्यारे भाई बहनों। और इस चक्कर में आप अपने संबंधों खराब कर लेते हैं, कटु बन जाते हैं, एक दूसरे से कड़वा बोलना शुरू कर देते हैं और ये बड़ी ही दुख भरी स्थिति बन जाती है। एक और प्रोडक्टिविटी निकल करके आती है, आपकी बहुत सारी आदतें मिलकर आपके व्यवहार को रिप्रेजेंट करती हैं, आपका व्यवहार मिलकर के आपके चरित्र को रिप्रेजेंट करता है। व्यवहार के आधार पर ही हर जगह आपका चरित्र का सर्टिफिकेट बनाया जाता है। और तभी हम कहते हैं धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो बहुत कुछ खोया, मित्र खोए तो भी बहुत कुछ खोया, लेकिन अगर चरित्र खोया तो फिर आपने अपना सब कुछ खो दिया। दुनिया में जिनको जाना जाता है चरित्र के नाम से ही जाना जाता है प्यारे भाई बहनों। तो हमें अपने चरित्र पे ध्यान देना है। जैसा चरित्र होता है इंसान का वैसी ही बनती है उसकी पर्सनैलिटी। सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पर आज स्टाइल और स्किल डेवलपमेंट किए जाते हैं, ना कि रियल में हमारी एबिलिटीज इंक्रीज की जाती हैं। एबिलिटी आपकी तब इंक्रीज होती है जब आप में साहस बढ़े, जब आप में प्रेम बढ़े, जब आप में एक्सेप्टेंस बढ़े, जब आप में कॉपरेशन की भावना बढ़े, जब आपकी क्रिएटिविटी बढ़े। उन चीजों को हम कहते हैं पर्सनैलिटी। और जैसी पर्सनैलिटी होती है वैसा ही फ्रूट हम खाते हैं जिसका नाम होता है भाग्य। सो हमारा भाग्य हमारे ही हाथों में है पूरी तरीके से। हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम कैसी संगत में रहते हैं, यही निर्धारित करेगा हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे कर्म, हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र, हमारा व्यक्तित्व और हमारा भाग्य। तो अब हम उस जर्नी पे निकल चले हैं कि जिस जर्नी में हमें यही सिखाया जाएगा आज, क्योंकि हम सेल्फ अवेयरनेस देने वाले हैं। जब अवेयरनेस राइट होती है तो हम एक सही दिशा में अपने आप को ले जा पाते हैं। तो यहाँ पे आप आज जानने वाले हैं, अवेयरनेस से पहले समझना पड़ेगा परसेप्शंस को। यदि मैं खुद को एजुकेट करना चाहता हूं, खुद को अवेयर करना चाहता हूं, तो पहले मुझे अपना आज का नजरिया समझना पड़ेगा कि मेरा एक्चुअली आज नजरिया क्या है। देखिए, आप सबकी जिंदगी में यदि एंजाइटीज हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, आपके रिलेशंस में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन स्टेट्स हैं, आपकी मेमोरी वीक हो रही है डे बाय डे, आपको फिजिकली साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के कारण से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, इन सभी चीजों का कारण है आपका परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है आप चीजों को देखते कैसे हैं, आप अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को लेते कैसे हैं। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात आप तक पहुंच रही है ना? डू यू अंडरस्टैंड केयरफुली? आप हाथ हिला के थोड़ा बताते रहेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं आपका समय सफल कर रहा हूं, है ना? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप सबके समय की बहुत वैल्यू है और मेरे ऊपर भी बहुत उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम जितनी हमारी टीम यहाँ पे लगी है उन सब पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके इस कीमती समय की। तो परसेप्शंस को हमारे लिए समझना बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। क्या समझना है परसेप्शन? एक्चुअली जीवन क्या है? जीवन एक घटनाक्रम है और घटनाओं को आप कैसे देखते हैं, उन्हें आप क्या मीनिंग देते हैं अपने मन में, है ना? मैं आपको आज ये बता सकता हूं कि जीवन में, आपके जीवन में घटित होने वाली किसी भी चीज के लिए सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल है। मेरे जीवन में घटित होने वाली हर घटना के लिए सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं। वो कैसे हम समझेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे एक ही जैसा भाषण कर रहा हूँ, एक तरीके से एक ही जैसी क्लास सबको करा रहा हूँ, एक ही जैसी स्लाइड सबको दिखा रहा हूँ, पर ईमानदारी से मैं 1 मिनट के लिए स्लाइड ऑफ करता हूँ और आप सबको मैं सामने लाना चाहूंगा। क्या आप सबके सब मेरे विषय में एक जैसा सोच रहे हैं? डू यू थिंक एग्जैक्टली सेम? अगर मैं आप सबको अपने बारे में कुछ लिखने के लिए या बोलने के लिए बोलूं, क्या आप बिल्कुल सेम बोलेंगे? नहीं। इसका अब आप सोचिए, इसका मतलब आपके सुख या दुख के लिए जो आप फील कर रहे हैं इस समय, क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूं? इसी से ये पता चलता है कि दुनिया में कोई व्यक्ति आपके गुस्से के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दुनिया में कोई व्यक्ति आपके दुख के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इट मीन्स हाउ यू थिंक अबाउट द इवेंट्स, आप कैसे सोचते हैं किसी के विषय में, वही आपको सुखी या दुखी बनाता है। इस समय आप मेरे विषय में जैसा भी सोच रहे होंगे वही आपको सुखी या दुखी बना रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? और इससे एक बात आज आपकी और दूर कर देता हूं, बहुत प्यारी सी बात है, इसने मेरे जीवन को बहुत हल्का किया, आपका जीवन आज ही हल्का हो जाएगा। दुनिया की एक सबसे बुरी बीमारी है रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट। आप देखना, लोगों की टेंशन सबसे ज्यादा किस कारण से होती है? मेरी बड़ी इज्जत की, मेरी बड़ी बेइज्जती कर दी। द बिगेस्ट मिथ ऑफ द प्लेनेट, इज्जत और बेइज्जती, ये कुछ होता ही नहीं है।
एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है, सोचो अभी आप मेरे बारे में अच्छे अच्छे कमेंट करो तो मैं सोचूंगा मेरी बड़ी इज्जत की है। अब मैं बताऊं मैं ये कैसे मानूं कि मेरी इस बहन ने ज्यादा इज्जत करी है या उस भाई ने ज्यादा इज्जत करी है कोई पैरामीटर? एक्चुअली आप सबने मेरी इज्जत की कमेंट दे करके, या आपने अपनी ओपिनियन दी मेरे बारे में। एक्चुअली आपने अपनी ओपिनियन दी है मेरे बारे में, जो कुछ भी मैंने आपके साथ में व्यवहार किया है। अच्छा, अब आप ओपिनियन दोगे तो आप अपने मेंटल और अपनी परवरिश के लेवल पर दोगे या मेरे प्रेजेंटेशन के लेवल पर दोगे? आपने मेरे प्रेजेंटेशन को किसके लेवल पे समझा होगा? मेरे प्रेजेंटेशन के लेवल पे समझा होगा या अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे समझा होगा? तो जब आपने उसे अपनी अंडरस्टैंडिंग पे समझा तो आपने अपनी ओपिनियन दी है मेरे विषय में। अब मैंने आपकी ओपिनियन को इज्जत या बेइज्जती मान लिया। आपने अच्छी ओपिनियन दी तो मैंने उसे इज्जत मान लिया, आपने खराब ओपिनियन दी तो मैंने उसे अपनी इंसल्ट मान लिया। सो प्रॉब्लम कहाँ है? आप ये सोच के देखिए, जो कुछ आप कह रहे हैं मेरे विषय में, उससे आप अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि आप मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हैं तो आप ये बता रहे हैं कि आपके पास अच्छा देखने का परसेप्शन है, और यदि आप कुछ बुरा बता रहे हैं मेरे बारे में, इसका मतलब आपके पास में बुरा देखने का परसेप्शन है। मेरी बस इतनी ड्यूटी बनती है, यदि आपने कुछ अच्छा बताया तो मुझे देखना है कि हाँ ठीक है मैं ये कर पाया हूं, और यदि आपने कुछ बुरा बताया तो मुझे चेक करना है क्या मैं रियल में ऐसा हूं मेरी इंटेंशंस में, और यदि मैं नहीं हूं तो लीव इट, अगर हूं तो ट्रांसफॉर्म कर लो, बस खत्म बात। तो इज्जत बेइज्जती कहां है? मेरी इज्जत मेरी बेइज्जती मेरे एटीट्यूड, मेरे परसेप्शन और मेरे कैरेक्टर से डिसाइड होती है, ना कि किसी की ओपिनियन से। आपको पता है आजकल एक डिप्रेशन स्टार्ट हुआ जिसका नाम है ऑनलाइन डिप्रेशन। ऑनलाइन डिप्रेशन क्या है? मैंने पोस्ट डाली, किसी ने लाइक ही नहीं किया। मैंने पोस्ट डाली, किसी ने अच्छा सा कमेंट ही नहीं किया। सो हम कितने अप्रूवल्स के सीकर हो गए हैं, कितने एप्रिशिएशन के भूखे हो गए हैं, और ये चीज आज हमें कहां लेके जा रही है? दुखों का शिकार बना रही है ना? तो आज ये जो अवेयरनेस सेशन आपके लिए रहेगा, ये आपकी आपसे मुलाकात कराएगा कि आप कितनी बड़ी शक्ति हो। आपको इस दुनिया में ना किसी से रिस्पेक्ट की चाहना होनी चाहिए, ना कोई आपकी ना रिस्पेक्ट कर सकता है ना डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। ओनली यू कैन योर रिस्पेक्ट एंड ओनली यू कैन योर डिसरिस्पेक्ट योरसेल्फ। सो अगर आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग आ जाए तब सोचना क्या सुंदर जिंदगी हो जाएगी। आप मुक्त हो जाएंगे सारे बोझों से। एम आई राइट और रॉन्ग? किसको अच्छा लग रहा है ये सुन करके, है ना? हाउ मेनी ऑफ फील के भाई हाँ वर्डन उतर गया, आज से कोई इज्जत बेइज्जती का झंझट ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है लाइफ में, और रियल में नहीं। एक और मैं कॉन्सेप्ट्स को आपको अभी और आगे लेकर के जाता हूं, तभी फिर मैं अगली स्लाइड्स पे जाऊंगा, आपकी अवेयरनेस की ओर लेकर के जाऊंगा। आप में से किस किस को लगता है कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन 100% है? हाथ उठाएं जिनको लगता है कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन 100% है। कुछ को लगता है, कुछ को नहीं लगता है। लेकिन आज आपको एक खुशखबरी दूं, यहां बैठे हर इंसान की कॉन्सेंट्रेशन 100% है। हर इंसान की। आप सोचेंगे ये कैसी बात बता रहे हो, हम कॉन्सेंट्रेशन ठीक करने तो आए हैं? कि कुछ ने लिख रखा था अपने रिस्पॉन्सेज में, दे नीड कॉन्सेंट्रेशन। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे कॉन्सेंट्रेशन 100% है। मैं लॉजिक देता हूँ। आप मुझे बताइए, जो चीज आपको बहुत पसंद होती है करने में, जिसको आपको मजा आता है, कभी ध्यान भटका है आपका उस चीज से? कभी थके हैं आप उसे करते हुए? सो आप मुझे बताइए, प्रॉब्लम कॉन्सेंट्रेशन में है या प्रॉब्लम इंटरेस्ट में है? ध्यान तो लगा हुआ है, सदा लगा हुआ है, पर कहां? कहां? जहां मेरा इंटरेस्ट है, जहां मेरा इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट क्या चीज है? व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरनल अरेस्टेड बाय समथिंग। इंटर अरेस्ट, इंटरेस्ट। मेरा मन किसी चीज की गिरफ्तारी में है। जहां मेरा मन बिना ले जाए चले जाता हो, इसका मतलब मेरा मन उसके अंदर गिरफ्तार हो चुका है। जस्ट थिंक, आज हमारी मन की आजादी का दिन है। आज जब आप सेल्फ अवेयर होंगे तो जहां जहां आपका मन गलत चीजों, अच्छी चीज में गिरफ्तार हो गया है, ब्यूटीफुल, लेकिन अगर बुरी चीजों से गिरफ्तार हो गया है, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो इसलिए कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किस में? इंटरेस्ट में। और एक और मिथ मैं आपका दूर करना चाहूंगा सेल्फ अवेयरनेस देने से पहले। बहुत सारे भाई बहनों का एक और हमारे पास आता है, मेरी मेमोरी बड़ी वीक है। हाउ डू यू नो योर मेमोरी बड़ी वीक है?
है ना। खासकर जब बुजुर्ग होते जाते हैं, लोग बोलते हैं मेरी मेमोरी बड़ी, कुछ याद नहीं रहता है। अच्छा, उनसे ही पूछो तो उन्हें अपनी शादी का पूरा वाक्य याद होगा, कौन नाराज हुआ था, कौन ठीक रहा था, उन्हें क्या पहना था, क्या नहीं पहना था, कहाँ बैठ के खाना खाया था, कौन सी चम्मच से खाया था, किसने क्या गिफ्ट दिया था। आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले के कड़वे खट्टे मीठे सारे अनुभव याद हैं। और वो क्या क्या शिकायत करते हैं, मेरी मेमोरी बड़ी वीक है। मेमोरी वीक है या इंटरेस्ट गलत जगह है? कौन सी चीजें याद रहती हैं? या तो जिनमें हमें बहुत प्यार होता है, या जिनसे हमें बहुत घृणा होती है। जो चीज आपको याद नहीं रहती है, इसका मतलब साफ है कि आपका उनमें इंटरेस्ट नहीं है। सो अगर अच्छी चीजें आपको याद नहीं रह रही हैं, इसका मतलब यह है कि वहां पे इंटरेस्ट की कमी है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि फिर वो इंटरेस्ट बढ़ेगा कैसे? डेफिनेटली बढ़ेगा। उसे बढ़ाने का एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है। जैसे आपने इंटरेस्ट खराब किए थे, वैसे इंटरेस्ट ठीक होते हैं। खराब कैसे किए थे? बार बार रिपीट करके। आप देखो, किसी को मूवी देखने की आदत लग गई हो तो मूवी देखने की आदत पड़ जाएगी, बार बार देखो, आदत पड़ गई। आपको मीठा खाने की आदत पड़ गई, मीठा खाने की आदत पड़ गई। कॉफी पीने की आदत पड़ गई, कॉफी। क्या? रिपीटेड द एक्शन मेक अ हैबिट, मेक द इंटरेस्ट, मेक यू डिजायरस। अब आप क्या काम कर दो, किसी दूसरी चीज में इंटरेस्ट लेके उसे बार बार करो। शुरू में इंटरेस्ट क्रिएट करना मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप करते जाओगे, फोर्सफुली डिसिप्लिन करते जाओगे, इट बिकम इजी फॉर यू। एम आई राइट और रॉन्ग? सो अच्छा लग रहा है? तो आज आपकी 2 बीमारियां तो खत्म हो गई। आज से ये तो आप कह नहीं सकते कि मेरी कंसंट्रेशन कमजोर है, और आज के बाद आप ये भी नहीं कह सकते कि मेरी मेमोरी कमजोर है। ना आपकी कंसंट्रेशन कमजोर है और ना मेमोरी। अभी मेमोरी का एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा। मैं सब बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं जब आपको सेल्फ अवेयरनेस पर लेके जाऊंगा तो ये सारी बातें उस एक चीज का पार्ट होंगी। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट ऑल दीज टुगेदर। समझिएगा मेरी बात को, बहुत गहरी चीज है, मैं आपको बताने का, मैं रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। आप मेरी बात पकड़ तो पा रहे हैं ना? मैं आपके हिसाब से चल रहा हूं, आपको चीज समझ आ रही है पूरी तरीके से? हाँ, दैट्स बेटर। सो कोई भी चीज अगर आपको होती है तो जो हमारी पूरी टीम है, आप मैसेज में टाइप भी कर सकते हैं, कुछ भी आप चीजों को बता सकते हैं। तो मुझे कॉन्सेंट्रेट, अब देखिए जो मेमोरी जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया है? आप सबके पास मोबाइल होगा, आप सबके पास लैपटॉप होगा, डेफिनेटली होगा अगर आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए, कोई आप में नहीं कह सकता नहीं मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। अगर वो नहीं होता तो आप इस सेशन में ही नहीं होते। आप इस सेशन में बैठे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि आपके पास मोबाइल भी है और आपके पास लैपटॉप भी है। और आपके मोबाइल और लैपटॉप में एक चीज होती है, इसका नाम होता है मेमोरी। 64 GB, 128 GB, लेटेस्ट 256, पता नहीं कितना कितना सबके पास वो होता है। आप ये सोचिए, जो मेमोरी डिजाइन की होगी साइंटिस्ट ने, जब वो मेमोरी वर्ड लाए होंगे, वो स्टोरेज का किसकी कहां से आया होगा? वो जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से इन्वेंटेड है। तो जो मेमोरी शब्द है वो इंसान की मेमोरी से आया होगा। अब अगर आप अपने फोन की मेमोरी में, लैपटॉप की मेमोरी में अगर आप गलत चीजों को स्टोर कर देंगे तो सही चीज स्टोर करने के लिए जगह ही नहीं बचेगी, स्पेस इज ऑक्युपाइड। तो ऐसे ही अगर मैंने अपने माइंड और इंटेलेक्ट के अंदर जो मेमोरी है, अगर मैंने उसे गलत फाइलों से भर दिया होगा, कड़वे खट्टे, अपराध बोध के, फेलियरिटी के, बुरे अनुभवों के, पास्ट के अनुभवों के, चिंताओं के, ऐसे बहुत सारे वीडियो से, ऑडियो से, चित्रों से भर दिया होगा, स्पेस इज ऑक्युपाइड, स्पेस इज ऑक्युपाइड। इसीलिए आज वो मन शांत नहीं रह पाता है, इसलिए बुद्धि सही कुछ सीख नहीं पाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी लोडेड है। जब लोडेड होता है तो हैंग होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आज हम हैंग हैं, इसीलिए आज हमारी परखने की शक्ति नहीं बची है, इसलिए हमारी निर्णय लेने की शक्ति नहीं बची है। बिकॉज वी स्टोर अ लॉट, नेगेटिव चीजें हम करते हैं, इसलिए मन अशांत रहता है। क्यों? क्योंकि मन में हमने डर की इंफॉर्मेशन भरी। जैसे मैं आपको पर्सनली बताऊं तो प्रजापिता ब्रह्मा को एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत जब मैंने यहाँ पे मेडिटेशन को सीखा, जो आप सीख रहे हैं, मैंने यहाँ पे आकर के, मैं पहले मूवीज बहुत देखा करता था, बहुत। मैं अपने 12th के एग्जाम तक मैं मूवी देखने जाया करता था। सोच के देखिए आप, बोर्ड के एग्जाम में, है ना, आदत थी 15-20 दोस्तों के साथ जाने की, बहुत टीवी देखता था। लेकिन सबसे पहला काम मैंने किया, मुझे शायद 27-28 साल से ज्यादा हो गए कि मैं टीवी नहीं देखता हूँ, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ। उसके बाद भी मैं सक्सेसफुल हूँ, अपने कैरियर में सक्सेसफुल हूँ, एक अच्छी लाइफ जीता हूँ, शांत लाइफ जीता हूँ, दूसरों के काम आता हूँ, दूसरों की मदद करना ही मुझे सुख देता है।
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो सब कुछ मैंने इस राजयोग की वजह से कर पाया हूं, वो बड़ी सोच बना पाया हूं, है ना। आप सोचो, क्योंकि मुझे समझ आ गया, जब मेरा माइंड, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर सवाल बोल रहा हूं, हम सबने कल चुना था कि माइंड और बॉडी में से माइंड इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी भी इज्जत है माइंड की वजह से है, आपके जो रिश्ते बनते हैं मन की वजह से बनते हैं, आपको प्यार करना है, घृणा करना है, अच्छा सोचना है, बुरा सोचना है, सब माइंड और इंटेंशन से डिसाइड होता है। और आप सोचिए, अगर मैं अभी आपको एक गिलास गंदा पानी दूं जिसके अंदर मैं धूल मिट्टी डाल दूं, आप में से कौन कौन पीना पसंद करेगा? कोई भी नहीं, बोलेंगे शरीर बीमार हो जाएगा। लेकिन आपका मन, आपकी बुद्धि, जो दुनिया की सबसे सुंदर चीज है, जिसकी वजह से आपका सम्मान है, जिसकी वजह से आपका अभिमान है, जिसकी वजह से आप दुनिया में सफलता और असफलता के शिकार होते हैं, उसमें आप कुछ भी गंदगी डाल रहे हैं। आंखों से गंदगी, कानों से गंदगी, लिटरेचरों से गंदगी, संगतों से गंदगी। अब जब गंदा गंदा उसमें भर जाएगा, गंदा भोजन खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे तो शरीर बीमार हो जाएगा। ऐसे ही गंदी गंदी एंटरटेनिंग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस, डरावनी इंफॉर्मेशंस इसके अंदर डालेंगे तो वे आपके कैसे इमोशंस को ट्रिगर करेंगी। दैट्स वाई जो मैंने आपको अभी व्हील बताया, डेस्टिनी व्हील, इंफॉर्मेशन जितनी जैसी चुनेंगे आप, वैसे विचार, वैसी भावनाएं, वैसे कर्म, वैसी आदत, वैसा व्यवहार, वैसा चरित्र, वैसा व्यक्तित्व और वैसा ही भाग्य। हम क्या देख रहे हैं? एंड रिजल्ट। मैं ऐसी क्यों हो गई हूं, मैं अशांत क्यों रहती हूं, मैं दुखी क्यों रहती हूं, मेरे को कोई प्यार क्यों नहीं करता है, मैं ऐसे क्यों नहीं कर पाती हूं, मैं सफल क्यों नहीं पाती हूं? ओनली वन थिंग, बिकॉज मैं खुद को नेगेटिव इंफॉर्मेशन से फीड कर रही हूं। समझ आ रही है पूरी बात? क्लियर हो रहा है ना? नाउ अब हम आगे चलते हैं। तो ये सेल्फ अवेयरनेस अब आपको क्या करेगी? ये आपको स्ट्रेंथ देगी। कभी कभी जिंदगी में क्या होता है, एक वर्ड लिख लेना आप मेरी बात बहुत प्यार से, है ना, लिखो आप अपने पास, सब लिख लो। हमारी पूरी जिंदगी किस चीज से चलने वाली है? 3 चीजों से। द होल लाइफ, जो आपका जो पूरा जीवन चक्र कर्म है, वो बनेगा 3 चीजों से: मन, बुद्धि और शरीर। पहला आप ये चीज, मन और बुद्धि डिसाइड करेंगे। मन में थॉट आएगा, बुद्धि निर्णय लेगी, और जब आप उसे एक्शन करेंगे अपनी बॉडी के द्वारा, देन इट विल बिकम योर संस्कार। आपकी आदत, आपकी टेंडेंसी, आपकी मेमोरी बनेगी। क्या है? मन, बुद्धि और शरीर। अच्छा, अब इन तीनों को चलाने के लिए आपको 3 चीज चाहिए: समझ, शक्ति और धैर्य। समझ किस लिए? पहले किस चीज की अंडरस्टैंडिंग आती है? हम अवेयरनेस से आपको समझ देने का प्रयास कर रहे हैं, जागृत करने का, रियलाइज कराने का प्रयास कर रहे हैं हम आपको। और आप रियलाइज कर रहे हैं। अभी आपको कुछ मैंने जितने कॉन्सेंट्रेशन कोई चीज का रियलाइजेशन दिया, क्या वो आपके दिल को कनेक्ट किया? सभी के दिल को, हाँ या ना? किया, है ना? तो समझिए, तो ऐसी सिंपल सा पहले बात समझ में आएगी, लेकिन समझ को अप्लाई करने के लिए चाहिए शक्ति। यू नीड पावर टू अप्लाई। कई बार आपको समझ आ जाता है लेकिन वो हो नहीं रहा है हमसे। इट मीन्स आई नीड पावर। तो समझ को नॉलेज कहते हैं। यहां पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। पहला सब्जेक्ट ही है नॉलेज, समझ, है ना। दूसरा सब्जेक्ट है मेडिटेशन, योग, जो कि आपके रियलाइजेशन को बढ़ाता है, आपको शक्ति देता है। और तीसरी चीज है जिसका नाम है धारणाएं। धारणाएं, धारणा का मतलब पेशेंस, धैर्य, एक्सेप्टेंस, वो आपको सिखाएगा। और जब ये 3 चीज आप में आएंगी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहरी बात है, जब ये 3 चीज आप में आएंगी, देन यू बिकम अ सर्वर। तब आप सर्विस कर पाएंगे। और याद रखिए, दुनिया में आप कुछ भी छीनने और पाने नहीं आए हैं, दुनिया में आप देने आए हैं। मैं आपको प्रूव करता हूं कि आप दुनिया में सिर्फ देने आए हैं। कैसे पहचानेंगे? अपने से पूछिए, आपका शरीर किस चीज से बना है? प्रकृति के 5 तत्वों से। Am I right or wrong? 5 तत्वों में से किसी एक तत्व का नाम बताइए जो आपसे कुछ भी लेता हो। सिर्फ देता है। पृथ्वी देती है, वायु देती है, अग्नि देती है, सब देते हैं आपको, लेते नहीं है आपसे। और इवन देन अपनी अंतरात्मा से पूछिए सभी। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, सब अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने दिल से पूछिए, अंतरात्मा से बात करते हुए पूछिए, आपको जब किसी की आप मदद करते हो, किसी को कुछ देते हो, तब आपको ज्यादा अच्छा फील होता है, या जब आप मांगते हो
या लेते हो तब अच्छा? क्या जवाब आया अंदर से? ऐसे करने में अच्छा लगा या ऐसे करने में अच्छा लगा? इसका मतलब मेरी कोर नेचर क्या हुई? देना, ना कि लेना। और हम थक क्यों रहे हैं? क्योंकि हम मांग रहे हैं, हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मुझे प्यार दे, कोई मुझे शांति दे, कोई मुझे सुख दे, कोई मेरा भी ध्यान रखे। मांग रहे, भिखारी बन गए हैं। जबकि जन्म किस लिए हुआ है? देने के लिए। बच्चे किसके हैं? दाता के बच्चे हैं हम। प्रकृति भी दाता है जिससे शरीर बना है, ईश्वर भी दाता है जहां से कि मेरी प्राण ऊर्जा आई है। जब दोनों देने वाले हैं तो मैं मांग क्यों रहा हूं? अंडरस्टैंड केयरफुली नाउ। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से आगे चलते हैं चीजों को लेकर के। सो परसेप्शंस, तो परसेप्शन कैसे हैं आपके, आपकी सेल्फ एस्टीम कैसी रहेगी, ये आप समझेंगे। तो ये परसेप्शंस होते हैं। जिसने अपने जीवन में परसेप्शन राइट कर लिया वो ठीक हो जाएगा। आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हैं इसके ऊपर आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को समस्या देख सकते हैं। बड़ी समस्या है जी, पूछो मत। आप सोच सकते हैं कोई बात नहीं, जीवन में जीवन है तो रुकावटें तो आएंगी, एक रुकावट की तरह देखेंगे, पार हो जाएगी, कोई बात नहीं। रुकावट के लिए खेद है, पर रुकावट खत्म हो जाएगी, खेद भी खत्म हो जाएगा, है ना। पहले टीवी प्रोग्राम आया करते थे तो बीच में आ जाता था, कभी बंद हो जाता था चैनल, तो लिखते थे रुकावट के लिए खेद है, तो रुकावट है। तीसरा, कुछ लोग देखते हैं कि नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। आप चेक करो, हर नौकरी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अगर प्रॉब्लम्स ना होती तो आपकी नौकरियां नहीं होती, आपके घर में रोटी नहीं खा सकते थे आप। भूख एक प्रॉब्लम है, रोटी उसका सोल्यूशन है ना। क्राइम एक समस्या है, लेकिन पुलिस और मिलिट्री और ये सब उसका एक सोल्यूशन है। कोर्ट एंड जजेस उसका सोल्यूशन है, उनके से किस घर में रोटी आती है। बीमारी एक प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टरी उसका सोल्यूशन है। हर चीज दुनिया में जो कुछ है, समझ लीजिए आप उसे प्रॉब्लम देख रहे हैं, वही दुनिया में कितने घरों का रोजी रोटी है। लाइफ इज एन टेस्ट। आप देखो, जब आप 9th क्लास में आए थे तो आपका पेपर आसान था, 10th में गए तो हार्ड हो गया, 11th में गए तो और हार्ड हो गया, 12th में गए तो और हार्ड हो गया। और आप देखिए, जितने आप हार्ड पेपर देते जा रहे थे, सब ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, जितने आप हार्ड पेपर देते जा रहे थे आपका सम्मान बढ़ता जा रहा था। अगर आप हल्के पेपर दोगे तो पियोन बनोगे, हार्ड पेपर दोगे तो आईएएस भी बन सकते हो। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। सो व्हेन यू सी योर लाइफ टेस्ट, लाइफ इज अ टेस्ट पेपर, तो आपको अच्छा फील होगा, है ना। मैं टेस्ट पास करूंगा तो और बड़ा हो जाऊंगा और सम्मान के योग्य हो जाऊंगा। और कुछ लोग कैसे होते हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, इन्हें सच में आध्यात्मिक कहते हैं, जो जिंदगी में हर आने वाली समस्या को तोहफा मानते हैं, जो कहते हैं तूफान ही तोहफा है, मुश्किल में ही मौका है ना। तूफान ही तोहफा है, मुश्किल में ही मौका है। जो इस एटीट्यूड के होते हैं उन्हें कहते हैं विनर एटीट्यूड। सो लाइफ में जिसका एटीट्यूड राइट हो जाता है, जिंदगी आसान हो जाती है। पर ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हम थोड़ा चलते हैं, उसके लिए जानना पड़ेगा मैं कौन। यही वो पहेली है, यही वो पहेली है जो आपको आपके बारे में बताएगी। यही वो पहेली है जो आपको बताएगी कि आज तक आप क्यों खुद को लिमिटेड सोच रहे हैं। यही वो पहेली है, अगर ये सुलझ गई तो जिंदगी सुलझ जाएगी। ये वो पहेली है जिसको लेकर के विवेकानंद जी जब नरेंद्र थे तो रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए, और जाकर के जब उन्होंने डोर खटखटाया तो अंदर से आवाज आई रामकृष्ण परमहंस जी की, कौन? तो बाहर से आवाज गई नरेंद्र की, यही जानने तो आया हूं कि कौन। और तब अंदर से आवाज आई, अंदर चले आओ, तुम्हारी ही तलाश थी। तो जैसे एक अच्छे शिष्य को गुरु की तलाश होती है, तो एक गुरु को भी एक अच्छे शिष्य की तलाश होती है। हिंदू धर्म के अंदर ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते समय उसके जीभ के ऊपर शहद से ओम लिखते हैं। उसका पहला सवाल ही होता है कि मैं कौन, है ना। ये मैं कौन की पहेली हम दिन भर बोलते रहते हैं, मैं ये, मैं वो फलाना, लेकिन अपने आप से पूछो क्या मैं सच में वो हूं? मैं और मेरे के बीच के अंतर को भूल गए हम। कैसे भूल गए, अपने आप से आप पूछ के देखो। मैं बोलूं अगर मैं प्रमोद कुमार हूं या मेरा नाम प्रमोद कुमार है, इसमें बहुत गहरा राज है। मैं तो उस दिन भी था जब तक मेरा नाम किसी पंडित जी ने रखा नहीं था, लेकिन हमें नाम का इतना अभिमान पैदा हो जाता है ना। हम आज अपने आप का पूरा परिचय लिख कर देखें। मैं आप सबसे बोलूंगा, जब आप अपना परिचय लिखेंगे तो आप अपने बारे में क्या लिखेंगे? कोई अपना नाम लिखेगा, कोई अपना प्रोफेशन लिखेगा, कोई अपना बॉडी का रिलीजन लिखेगा, कोई अपना एड्रेस लिखेगा, और सब कुछ क्या लिखेगा? वो फिजिकल लिखेगा, है ना, जो कुछ बाहर उसने एक्वायर्ड किया है। सो आई एम नॉट व्हाट आई एक्वायर्ड, बट आई एम।
आई एम के पीछे जो कुछ आप लगाते हैं वो आप नहीं हैं, यू आर ओनली आई एम। मैं हूं, वो मैं कौन हूं, है ना, मेरा क्या है, इन दो के बीच के अंतर में सारी जिंदगी छिपी बैठी है। मैं आपको रियलाइज कराऊंगा आज, कोशिश करूंगा, कुछ आज होगा, कुछ कल भी। सेल्फ रियलाइजेशन को लेकर के हम थोड़ा सा कल भी आगे इसमें जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये थोड़ा डेप्थ की चीज है, थोड़ा डेप्थ तक हम चाहते हैं आपको रियलाइज हो। सो दिस इज अ बॉडी, है ना। शरीर तो एक हड्डी मांस का पुतला है, लेकिन ये शरीर में, है ना, हम आंखें नहीं देखती हैं, आंखों से कोई देखता है। अगर आंखें देखती होती तो आप सबकी आंखें मुझ एक को देख रही हैं, लेकिन क्या सब मुझ में सेम देख रही हैं? नहीं, आपका एटीट्यूड देख रहा है। तो एटीट्यूड किसका है? इस शरीर का नहीं है, ब्रेन का नहीं है। ब्रेन बॉडी का पार्ट है। ये अभी आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा। तो क्या है? इस बॉडी को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है, जिसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। कोई जीवन कहता है उसे, कोई जीव कहता है उसे, कोई सोल कहता है उसे, कोई आत्मा कहता है उसे, कोई रूह कहता है उसे, कोई स्पिरिट कहता है उसे। अलग अलग नामों से पुकारा जाता है इसे, है ना। साइंटिफिक लैंग्वेज में लोग इसे एनर्जी कहते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि केवल आत्मा को ऊर्जा क्यों नहीं कह सकते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे आज। आगे बढ़ते हैं। जब शरीर भी अपने आप अकेला कुछ नहीं कर सकता है, जैसे सीडी प्लेयर का कोई महत्व नहीं सीडी के बिना, कार का कोई महत्व नहीं ड्राइवर के बिना। कुछ लोग आजकल बड़े समझदार हो गए हैं, एआई के दौर में बोलते नहीं आजकल तो ड्राइवरलेस कार आ गई है। भैया, उस ड्राइवरलेस कार का प्रोग्राम भी किसी इंसान नहीं किया है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बैठा हुआ है। ह्यूमन इंटेलिजेंस के बिना दुनिया में कोई रोबोट पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन इंटेलिजेंस के बिना इस दुनिया में कुछ पॉसिबल नहीं है, अर्थात सोल के इंटरफियरेंस के बिना इस धरती का एक भी एक्ट पॉसिबल नहीं है। नो एक्ट इज पॉसिबल ऑन द प्लेनेट। और हम और आप कौन हैं? हम जीवात्माएं हैं। लास्ट की जो पिक्चर आप देख रहे होंगे, हम सब कौन हैं? हम जीवात्माएं बैठे हैं। कोई पुरुष के शरीर में बैठा है, कोई स्त्री के शरीर में बैठा है, लेकिन ऊर्जा आत्मा। इसलिए कहा जाता है आत्मा आत्मा भाई भाई। आत्मा इसलिए बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई शब्द बोला गया है, क्योंकि हम सब आत्मा है। इसको हमको अंडरस्टैंड करना है। अब ये आत्मा एक्चुअली क्या है? क्या ये कोई फिजिकल आइडेंटिटी है? क्या ये कोई फिजिकल दिखने वाली चीज है? नहीं, ये दिखने वाली चीज नहीं है, है ना। आप सोचो, एक व्यक्ति जिंदा, हम और आप जिंदा बैठे हैं, हम में से वो कौन सी ना दिखने वाली चीज निकल जाएगी जिसके निकलते ही ये शरीर मृत हो जाएगा, ये शरीर काम नहीं कर पाएगा, इसकी एनर्जी वर्केबल नहीं रह जाएगी, इसके ऑर्गन्स डेड हो जाएंगे, आंखें देखना बंद कर देंगी, कान सुनना बंद कर देंगे, ये मुख बोलना बंद कर देगा, हाथ चलना बंद कर देंगे, पैर वर्क करना बंद कर देंगे, दिल धड़कना बंद कर देगा, ऑटो पायलट सारी एक्टिविटीज रुक जाएंगी केवल इस प्राण ऊर्जा के बाहर निकलने मात्र से ही। नाउ इसकी 3 शक्तियां होती हैं, माइंड, दूसरी होती है इंटेलेक्ट बुद्धि, और तीसरे होते हैं संस्कार। यही वो सूक्ष्म शक्तियां हैं जिन पर हमारा सारा जीवन निर्भर करता है, जिन पर हमारा सारा जीवन निर्भर करता है। इनको अंडरस्टैंड करने के लिए, है ना, मुझे बड़ी गहराई से इनको समझना पड़ेगा कि ये 3 शक्तियां कैसे काम कर रही हैं। तो उसके लिए हमें अगली स्लाइड पे चलना पड़ेगा। माइंड क्या चीज है, माइंड कैसे काम करता है आपके अंदर, इसको आप देखेंगे। तो माइंड काम करता है, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस ऑफ द मूवमेंट। एक्चुअली माइंड कोई बात को स्टोर नहीं करता है प्यारे भाई बहनों, है ना। माइंड पल भर में बदलता रहता है। जैसे देखो, सुबह कोई विचार आया होगा, अगर आपने सही से उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया तो कुछ समय भूल जाओगे आप उस विचार को, गायब। दिन में 70,000 विचार आपके मन में आ रहे हैं, लेकिन आप उन सबको कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उन सबको याद नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि ये क्षणिक प्रक्रिया वाला आपका पार्टिकल है बेसिकली। इसलिए हम हमेशा कहते हैं सदा मन की मत क्या करो, कभी कभी बुद्धि से भी काम ले लिया करो, क्योंकि मन डिजायरस है ना। मन में 3 चीजें आप पैदा होती हैं। ये थॉट क्रिएट करने की मशीन है आपकी, ये डिजायर्स क्रिएट करने की मशीन है आपकी, और ये फीलिंग्स क्रिएट करने की मशीन है आपकी बेसिकली। आप ऐसा मान लीजिए, है ना, माइंड। लेकिन इस माइंड का एक पेरेंट है ना, इसका कोच है। वो कौन है? वो है आपकी बुद्धि, इंटेलेक्ट, है ना। इंटेलेक्ट को कहते हैं एक्सपेरिमेंटर। बुद्धि क्या काम करती है? जो आपने सोचा है उसके ऊपर विचार करने का काम करती है, उसको समझने का काम करती है। इसलिए 3 काम करती है, ऑब्जर्व करती है, कॉम्प्रिहेंस करती है, यानी कि उसके ऊपर सही से, है ना, उसको परखने का प्रयास करती है, और डिसीजन बनाती है, उसके ऊपर निर्णय लेती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या हुई
आज के एनवायरनमेंट में क्या हो गया, इंसान ने इस बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर दिया। वो गलती क्या कर रहा है, मन में विचार आया कर्म में लाया, मन में विचार आया कर्म में लाया, भावुक हुआ कर्म में लाया और सीधे संस्कार बना लिए। तो मन और संस्कार एक तरफ आ गए और बुद्धि का प्रयोग कम हो गया। और इससे नुकसान क्या हुआ, आप सबके दो हाथ हैं, दोनों में हड्डी मांस ब्लड बराबर बराबर है, बट फिर भी किसी का सीधा ज्यादा ताकतवर होगा, किसी का उल्टा, क्योंकि जिसने जिसका प्रयोग ज्यादा किया। तो जब हम बुद्धि का प्रयोग लगातार करते ही नहीं है तो धीरे धीरे बुद्धि की सोचने समझने परखने की शक्तियां कम होती चली जाती हैं और मन क्या होता है, इच्छाओं का गुलाम होता चला जाता है। क्योंकि जो संस्कार है, हमारे संस्कार क्या होते हैं, जो हमारी मेमोरीज हैं, जो हमारी हैबिट्स हैं, जो हमारी टेंडेंसीज हैं, उन्हें ही मिलाकर संस्कार कहते हैं। और इन संस्कारों के बेस पर ये मजबूर करते रहते हैं बार बार मन को वैसे ही थॉट क्रिएट करने के लिए। सो ये जो कॉम्बो है हमारा, इनकी राइट अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण से हम सब क्या हो जाते हैं, लगातार हम बीमार होते चले जाते हैं, है ना। और जब हम इन तीनों की राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, देखिए जैसे मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पसंद करूंगा एक अलग फॉर्मेट पे जाकर के। आप अपने आप से पूछ के देखिए, क्या आंखों का काम आप कान से ले सकते हो? क्या कान का काम आप नाक से ले सकते हो? क्या नाक का काम आप मुख से ले सकते हो? नहीं ले सकते हो ना। ये सब अपने अपने ऑर्गन्स हैं, इनके सबके अपने अपने फंक्शंस हैं। सो इन द सेम वे मन, बुद्धि और संस्कार, अगर मैंने इनके काम इनके द्वारा ही सही से संचालित नहीं किए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरी पूरी वर्किंग इफेक्ट हो जाएगी, जो मेरा जीवन चक्र है पूरा का पूरा इफेक्ट हो जाएगा, है ना। अब आप सोचेंगे कि ये मैं कौन को समझना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मन को समझना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप अपने आप से एक सवाल पूछिए। पहले मैं आपको इसकी एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि मैं कौन से कितना फर्क पड़ता है। एक बार एक शेरनी का बच्चा जो है वो अपनी माँ बाप से बिछुड़ गया बचपन में ही। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये स्टोरी आपको बहुत कुछ रियलाइज कराएगी। जब बचपन में बिछड़ गया और बिछड़ने के बाद वो एक गड़रिये के पास चला गया, उसकी भेड़ों में शामिल हो गया, भेड़ों के बीच रहने लगा, भेड़ों के बीच पलने लगा, है ना। और वो सब पलते पलते धीरे धीरे उसमें कौन से संस्कार आगे होंगे, है ना, कैसे संस्कार आगे होंगे उसके अंदर। सो वही संस्कार उसके अंदर आ गए। हम जिस एनवायरमेंट में पलते हैं, कोई साउथ इंडिया में पल रहा तो साउथ इंडिया के संस्कार ज्यादा आ जाएंगे, कोई नॉर्थ में तो नॉर्थ के ज्यादा आ जाएंगे, कोई अमेरिका में तो अमेरिका के आ जाएंगे। जहां आप पल रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, जैसे माता पिता की संगत में होते हैं, जैसे दोस्तों संगत में होते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी मोस्ट ऑफ द वो बन गई है। एक्चुअली प्यारे भाई बहनों, आप वो नहीं हैं, आप वो नहीं हैं जो आप अपने को मानने लगे हैं। एक्चुअली वो आप बन गए हैं उस परवरिश, उस एनवायरमेंट के कारण से जिसमें आप पले बड़े हैं। हाँ कि ना? आप चेक करिए, यदि बचपन में ही आप वहां ना पले बड़े होकर कहीं और पले बड़े होते तो क्या आज आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी ना होते? सर्तिया आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होते, गारंटीड आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होते। इसका मतलब साफ है कि जो आप खुद को मान रहे हैं वो एक झूठी पर्सनैलिटी है। एक्चुअली वो एक्वायर्ड पर्सनैलिटी है। और सेल्फ अवेयरनेस, मैं कौन को जान लेने मात्र से आप उस पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये बड़ी सुंदरता की बात है, बड़ी ही एक अच्छी लगने वाली बात है कि मुझे अगर ये पता चल गया कि मेरी पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशनल है, ये ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो अगर ये दुख वाली पर्सनैलिटी बन गई है तो अच्छी बन जाएगी, और अगर ये अच्छी है तो ये और अच्छी बन सकती है। जब हमें आज ये पता चल गया कि ये ट्रांसफॉर्मेशनल है, तो ये खुशी की बात है या दुख की बात है? ये खुशी की बात है ना। जब हम मैं कौन को समझ जाते हैं, इससे हमारे अंदर का साहस बढ़ जाता है। ये इस कहानी का पीछे उद्देश्य आएगा भी। तो जब वो रहने लगा तो होता क्या था कि जो गड़रिया है वो शेर पे सवारी करके अपनी भेड़ों को चराने के लिए जाता था। पूरा गांव डरता था उससे, पूरा गांव कहता था अरे गड़रिया के पास शेर है, गड़रिया शेर की सवारी कर रहा है और भेड़ों चराने जाता है। सारा गांव डरता था उससे, सारे जानवर भी देख के डर जाते थे, क्योंकि भाई दिखने तो शेर ही था। लेकिन आप मुझे बताइए, वो शेर पर सवारी कर रहा था या शेर की भूल पर सवारी कर रहा था? शेर को तो ये याद ही नहीं था कि वो शेर है। वो तो भेड़ों के बीच में रहते रहते खुद को क्या मान बैठा था, मैं तो भेड़ हूं, मैं तो भेड़ हूं।
अब एक दिन शेर की माँ ने देख लिया, मेरा बच्चा गड़रिया सवारी कर रहा है, जो भेड़ उसका भोजन होती है वो उनके बीच में पल रहा है। और कौन सी माँ को पसंद आएगा कि उसका इतना ताकतवर लाल, है ना, इतना ऊंचा लाल इस तरीके से उसमें आ जाए, है ना। तो क्या हुआ, अब वो उसकी माँ को दिखा, वो उसे अपने पास ले गई, बेटा तू इधर आ, है ना। वो चला गया, हाँ देख तो मेरी जैसी रही है करके, और चला गया उसके पास। जाके देखता है तो उससे कहती है, बेटा तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। नहीं नहीं, मैं तो भेड़ हूं। पक्का हो गया था ना, जैसे हम सबको पक्का हो गया, मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूं, मैं विनाशी हूं, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। यह पक्का हो गया हमें, क्योंकि हमने खुद को बॉडी मान रखा है, क्योंकि बॉडी तो यहीं जल जाएगी। कितनों की बॉडी जलती देख ली है हमने। हम वो नहीं है जो दिख रहे हैं, हम वो हैं जो देख रहे हैं। अंडरस्टैंड करना है इस बात को। अभी क्या हुआ, तो उसने कहा, बेटा नहीं तू शेर है ना। कहता नहीं मैं तो भेड़ हूं। बोला अच्छा एक काम कर, पानी था वहां पे, तू पानी में अपनी शक्ल देख और भेड़ों की शक्ल देख। उसने कहा, जैसे हम आपको बता रहे हैं भैया आप शरीर नहीं हो, चैतन्य शक्ति, बार बार हम दिखा रहे हैं, बहुत सारे फोटो दिखाएंगे आपको हम, है ना। तो हम बार बार आपको रियलाइज भी कराएंगे, हर एंगल से वो तर्क साइंटिफिकली भी दे करके, लेकिन फिर भी आप मानोगे नहीं नहीं नहीं, फिर भी है तो बॉडी ना, करना तो पड़ता ही है, क्यों, पक्का है ना। आपकी गलती किसी गलती नहीं है उसमें, पक्का है। मैं तो स्त्री हूं, मैं तो पुरुष हूं, मैं तो बेटा हूं, मैं तो बेटी हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, जबकि मैं वो रोल प्ले कर रही हूं। मैं तो वो रोल प्ले कर रही हूं। अंडरस्टैंड करना है मुझे। अभी मैं आपको रियलाइज कराऊंगा, बिलीव करना, बहुत मजा आएगा आपको इस सेशन की। रियलाइजेशंस जो है ना वो पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हैं। अभी क्या हुआ कि उसने कहा कि नहीं, अभी भी वो देख करके, हाँ लग तो तुम मेरी जैसी, पर मैं तो भेड़ ही हूं, क्योंकि एटीट्यूड में तो मैं भेड़ हूं ना, उनकी आदतें एक्सेप्ट कर चुकी हूं मैं तो। अभी क्या हुआ, उसने कहा कि अच्छा बेटा एक काम कर, ठीक है, तू ना अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी कर और अपनी आवाज निकाल। अब आप ये तो जानते हो कि भाई शेर के मुंह से भेड़ की आवाज तो नहीं निकलेगी, एटलीस्ट निकलेगी? नहीं निकलेगी ना। तो उसने इकट्ठा किया और जो शेर ने दहाड़ मारी, ना गड़रिया नजर आया ना भेड़े नजर आई, और शेर को एहसास हो गया कि हाँ मैं शेर हूं, मैं गड़रिया नहीं हूं, या मैं भेड़ नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं साहसी हूं। और यही हमारा इस जर्नी में आपके साथ कमिटमेंट है, ये रियलाइज कराना कि आप अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। ना कोई आपको मार सकता है, ना कोई आपको भिगो सकता है, ना कोई आपको डरा सकता है, ना कोई आपसे आपका कुछ छीन सकता है। आप चेक करो, अगर मैं आपसे कहूं क्या आप अपनी बॉडी को अभी पास्ट में ले जा सकते हो, फिर से बच्चा बन सकता है कोई भी आप में से, कि मैं जाके फिर से बच्चा बन जाऊं बॉडी से? आप में से कोई आज ही कल वाला बूढ़ा बन सकता है? कल आप जितने बूढ़े हो जाओगे, 10 साल जो बूढ़े हो जाओगे, वो वाले बूढ़े आप हो जाओ? इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल। लेकिन अभी मैं आपसे कहूं, जरा अपने मन से अपने बचपन में चले जाओ, उन खूबसूरत यादों में चले जाओ, अपने उसी चेहरे को देखो, अपनी माँ के उन भावों को देखो, अपने दोस्तों को देखो, अपने स्कूल को देखो, आप इमीडिएट चले जाओगे। अभी मैं आपसे कहूं अपने भविष्य को अपनी आंखों से विजुअलाइज करो, आप विचारों से चले जाओगे। सो मैं कौन हूं? मैं वो भाव हूं, मैं वो विचार हूं, हाँ या ना? क्योंकि मैं वो हूं जो मैं सोचती हूं। आई एम वॉट आई थिंक, आई एम नॉट वॉट आई डू, बिकॉज डूइंग कैन बी चेंजेबल। जो मैं कर रही हूं वो बदल सकता है, हाँ कि ना? ये बात एहसास हो रही है कि नहीं हो रही है आपको, है ना? अभी मैं आपको एक दूसरी ओर लेके चलता हूं। आई थिंक 10-15 मिनट ले सकते हैं अभी और सेशन के लिए। जी भाई जी, ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो मैं अभी आपको एक दूसरी स्लाइड की ओर लेकर के जाऊंगा, इससे थोड़ा सा अलग की ओर। कल हम कॉन्शियसनेस पे हम दूसरी तरफ जाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक और चीज की तरफ लेके जा रहा हूं। यस, थोड़ा सा और रियलाइज कराने के लिए, क्योंकि ये चीजें ना बड़ी कमाल की है। ये आपको क्लियर हो गया ना, आप समझना आपकी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म, दी एंड हो जाती हैं ये पहेली सुलटते ही। ये पहेली बड़ी कुछ समझाती है। हु एम आई?
ये 4 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा ये 4 सवाल। एक्चुअली ये 4 सवाल में ही हमारा पूरा जीवन छिपा हुआ है। पहला, मैं कौन हूं। दूसरा, है ना, whom I belongs to, मैं किस से बिलोंग करती हूँ। एंड वेयर वी कम फ्रॉम, हम आए कहां से हैं, मृत्यु से पहले क्या, मृत्यु के बाद, एंड व्हाट आर माय कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप ये 4 सवाल लिखिएगा, और मेरा आपको ये होमवर्क है, जितने भी भाई बहन कनेक्टेड हैं, ये होमवर्क है आप सबके लिए। इन 4 सवालों का अपने आप को एक आंसर दीजिएगा, है ना, अपने आप को उत्तर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं, कि आप कौन हैं, है ना, आप किसके हैं, आप कहां से आए हैं, और आपकी कोर जिम्मेदारियां क्या है रियल में। इन चारों चीजों को समझने के लिए ये समझना जरूरी क्यों है, बिकॉज देखिए, जब राइट डॉट कनेक्ट होते हैं ना, कनेक्शंस जो होते हैं वो फीड करते हैं आपको, और ये इसमें खास बात होती है, कनेक्शंस फीड यू। रिश्ते जो होते हैं वो आपको फीड करते हैं। सही अंडरस्टैंडिंग्स जो होती हैं, अगर सही डॉट कनेक्ट होते हैं तो आप सही फीड होते हैं, है ना। राइट कनेक्शंस फीड यू इन अ राइट वे, बट द रॉन्ग कनेक्शंस फीड यू इन अ रॉन्ग वे। इसका मतलब क्या है कि खुद की भी जो रॉन्ग, खुद के साथ भी जो हम रॉन्ग कनेक्ट हो गए। कैसे रॉन्ग कनेक्ट हो गए, हम हैं तो सोल, हम अविनाशी चीज हैं, हम इटर्नल चीज है, पर समझने लग गए बॉडी हम खुद को, तो डरने लग गए हम, चिंताओं में चले गए हम, दुखों में चले गए हम, अशांति में चले गए हम, अटैचमेंट में चले गए हम, एक्सपेक्टेशंस में चले गए हम। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रॉन्ग कनेक्शंस फीड यू इन अ रॉन्ग वे। अर्थात जैसे हमने खुद को बॉडी मान लिया, रोल मान लिया, अर्थात एक्वायर्ड आइडेंटिटी मान लिया हमने, मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू हूं, मैं इंजीनियर हूं। भैया, इंजीनियरिंग आपका काम है। कोई बोलता है मैं माँ हूं, अरे माँ तो तुम तब बनी जब तुमने बच्चे को जन्म दिया, दैट इज योर रोल। कोई बोलता है मैं बाप हूं, अरे भैया पिताजी आप तब बने जब शादी हुई, एक बच्चे का जन्म हुआ तो पिताजी बने आप, है ना। डॉक्टर बने आप, तो जो बने आप वो आप नहीं हो, यू आर डूइंग दैट। फर्क कहां पड़ गया कि मैं बीइंग और डूइंग के बीच में डिफरेंस ही नहीं कर पा रहा हूं, और यही मेरी प्रॉब्लम को जन्म दे रहा है। रियलाइज कराऊंगा मैं आपको इस बात को लेकर के, बड़ी कमाल की रियलाइजेशन है ये। देखिए, आपके सामने मैं एक एक्टिविटी दे रहा हूं, आप सब बड़े ही वो हैं, और आप टाइप करिएगा आप इस चीज को, आपको इनको मैचिंग द वर्ड करिए, आप कनेक्ट द राइट थिंग विद द राइट थिंग। एक तरफ 1 2 3 4 है, एक तरफ ABCD है, तो इनको राइट कनेक्शंस में आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। सब कर रहे हैं, करिए करिए, बहुत रियलाइज कराएगा आपको, तो आपको समझ में आएगा कि आपको खुद पता चलेगा कि आपने वो चीज उसी से क्यों कनेक्ट की है, क्योंकि उसका लिंक उसी से बनता है। एंड नाउ सब अपने अपने चैट जो भी आपने किया होगा, कि उस समय की कमी है, तो आप सब करिए और आप खुद चेक करिए। यदि आपने ये कनेक्शन ये किए हैं तो आप राइट हैं। जैसे बस का कनेक्शन सड़क के साथ है, बस सड़क पर ही चल सकती है। ताले कनेक्शन चाबी के साथ है, आप देख लीजिए, सेकंड का जो ई के साथ रहेगा। आपका बैडमिंटन प्लेयर का कनेक्शन शटल कॉक के साथ है, आपका टीवी कनेक्शन रिमोट के साथ है, और आपकी सर्दी कनेक्शन आपके स्वेटर के साथ है। ये चीजें बता रही है, आप खुद देखा होगा, जैसा जो चीज सामने आई कनेक्शन याद आ गया आपको। तो ऐसे ही सोल का कनेक्शन बॉडी के साथ किस फॉर्मेशन में है और वो कैसे काम करती है, ये अंडरस्टैंडिंग हम राइट कनेक्शंस की ओर आपको लेके जाना चाहते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा इसके भी कनेक्शंस को आप करके देख लीजिए, है ना। आपके पास में यहाँ पे जब आप इन कनेक्शंस को करेंगे तो यहाँ पर भी आप अपने आप को चेक करके देखिए कि क्या आपने राइट कनेक्शंस किए हैं, है ना। जैसे अगर आप देखोगे, भाई नदी जो है वो जाके सागर में ही मिलेगी, जो गेहूं का बीज है वो खेत में बो करके गेहूं पैदा करेगा, है ना। जो पौधा लगाया है वो पेड़ ही बनेगा, और जो शेर है वो जंगल में ही जाएगा। बेसिकली कनेक्शन है। सो राइट थिंग जब राइट कनेक्शन में होती है तो वहां पर जाती है। तो मुझे अब क्या समझना है, इसीलिए सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि राइट कनेक्शंस क्रिएट द राइट रिजल्ट एंड एनर्जी नीड द राइट अरेंजमेंट। जब ऊर्जा को राइट कनेक्शन मिलेगा, मैं आज तक शक्तिशाली क्यों नहीं बनी, क्योंकि मैं तो आज तक खुद को जानती ही नहीं थी। खुद के लिए क्या बोना है, खुद के लिए क्या सोचना है, खुद के लिए क्या करना है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे तो मेरे कनेक्शंस का पता ही नहीं था, मेरा कनेक्शन किससे है, मुझे कहां जोड़ना है। अरे बैटरी तो मेरी चार्ज हो जाती मोबाइल की, बट मेरा तो कनेक्शन ही राइट नहीं था, रॉन्ग कनेक्शन था मेरा तो।
पॉजिटिव का नेगेटिव से, नेगेटिव का पॉजिटिव से कनेक्शन था, तो बैटरी कैसे चार्ज होती। एक कनेक्शन खराब तो मामला गड़बड़ हो गया। मैं तो अपने को शरीर समझ बैठा था, जबकि शरीर तो नश्वर था और मैं तो अविनाशी शक्ति आत्मा हूं, उसके लिए तो मैं काम ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कौन दिख रहा है, बंदर। तो बंदर के मम्मी पापा कैसे होते हैं, बंदर के जैसे। कनेक्शंस की बात चल रही है ना, मैं आपको दो चीजें एक साथ लेकर के चल रहा हूं। ऐसे ही अगर आप देखते हो तो शेर के मम्मी पापा कैसे होते हैं, शेर के जैसे, है ना। अब अगर यहाँ पे आप बच्चे को देखते हो, ह्यूमन को देखते हो आप, तो उसके मम्मी पापा कैसे होते हैं, बिल्कुल ह्यूमन। लेकिन अब जो आप हैं, आप कौन है, जो मस्तक, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच जो बैठी आत्मा है, जो एनर्जी है, जिसे शरीर में प्राण है, जिसे आत्मा कहते हैं। जो तुमने भी आपको बताया कि मैं कौन, मैं एक आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। ये शरीर तो मेरे कारण से चल रहा है, ये तो मुझे यहां ही छोड़ जाना है। मैं जन्म बाई जन्म अपने शरीर बदलती जाऊंगी। तो मेरा मम्मी पापा कैसा होगा, वो कैसा होगा, अगर मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं तो वो कैसा होगा। इसकी बात मैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर करूंगा, है ना, जो नेक्स्ट सेशन हमारे पास आएगा। लेकिन अभी उससे पहले भी अभी कुछ और मैं एक अवेयरनेस क्रिएट करके जाना चाहूंगा आपके बीच में, जो आपको थोड़ा सा अपने आप पर और ध्यान देना होगा। उसके लिए मैं थोड़ा सा एक और चीज की तरफ आपको लेके जाना चाहूंगा, थोड़ा फास्ट स्पीड में। एक सेकंड बस मुझे शायद टाइम देंगे। यस, सो जैसा कि अभी आपको आइडेंटिटी के बारे में बताया गया था, तो इसके अंदर आप चेक कर सकते हो क्या ये मेरी आइडेंटिटीज है ना। हम जनरली जब भी कभी अपनी पहचान के रूप में देते हैं तो इन पहचानों को देते हैं, जबकि ये सारी पहचान हमने एक्वायर्ड की है। तो आप सब ध्यान से देखेंगे अपने आप को, ये सब मेरी पहचान नहीं है ना, ये सारी चीजें मेरी पहचान नहीं है। तो मेरी पहचान क्या है, क्या ये 5 तत्व जो है ये मेरी पहचान है? नहीं, इनसे तो मेरी बॉडी बनी हुई है। मैं मसल और स्केलेटल मास का बना हुआ नहीं हूँ, ये तो मेरी बॉडी बनी हुई है इस चीज की। मैं तो एक कॉन्शियस बीइंग हूँ, जो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में बैठी है आत्मा, है ना। जैसे कि सीप के अंदर मोती होता है, जैसे कि कार के अंदर ड्राइवर होता है, उसके बिना कार चल नहीं सकती है। और कार ड्राइवर सबसे आगे की सीट जो बैठा है, कंट्रोल होता है सब कुछ। इसलिए कोई बोलता है हृदय में आत्मा बैठी है, नहीं, आत्मा मस्तक में बैठेगी, जहां से सारे कंट्रोल जहां पर हैं। भाग्य का हिसाब यहाँ करते हैं, एक तिलक सीधा लगाते हैं, 3 तिलक क्रॉस लगाते हैं बहुत सारे महात्मा, जिसका मतलब ही है कि मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित यहाँ पर बैठी हूँ, यहाँ से ऑपरेट कर रही हूँ। ब्रेन आपका बॉडी का पार्ट है, बुद्धि आत्मा का पार्ट है जो कि एग्जीक्यूट कर रही है। और जैसे घर में ओनर होता है, ओनर के बिना घर कुछ नहीं है ना। सोल वो अविनाश शक्ति है, जिसे ना आग जला सकती है, ना तलवार काट सकती है, ना कोई चीज सुखा सकती है, ना भिगोया जा सकता है। शरीर के जो 5 सेंसेस हैं, चाहे आंखें हैं, कान, नाक, मुंह, सब ये सारी चीजें किसके आधार चल रही हैं? जब तक आत्मा है। देखो, आत्मा निकल जाएगी, आंखें होंगी, आंखदान नेत्रदान हो जाता है, पर नेत्र तब काम करेंगे जब किसी जीवित व्यक्ति के अंदर डाले जाएंगे। समझना ये है हमको, है ना। तो अंडरस्टैंड करना इस चीज को लेकर के, जो आपको बताया जा चुका है। आत्मा की 3 शक्तियां मन बुद्धि संस्कार हैं, और जो कि अभी आपने समझ ही लिया कि मन क्या काम करता है, सेंसरी काम करता है, विचार क्रिएट करने काम करता है, क्रिएटिविटीज आपके अंदर लाता है, इमोशंस क्रिएट करता है, थॉट्स क्रिएट करता है, और अलग अलग तरह के थॉट्स क्रिएट करता है, जिसमें पॉजिटिव भी होते हैं, इनकी चर्चा भी हम करेंगे, कल हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वेस्ट थॉट होते हैं, और नेसेसरी थॉट्स होते हैं। इन थॉट्स की कैटेगरी कैसे आप चेक करेंगे खुद में कि किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, किसकी कम है, ये कल आप ज्यादा समझेंगे। इंटेलेक्ट का काम होता है कॉम्प्रिहेंड करना, परखना, चीजों को समझना, डिसाइड करना, कोई चीज को एनालाइज करना, चूज एंड पिक करना, कैलकुलेट करना। और इंटेलेक्ट के बारे में हमने आपको कल के सेशन में बताया था 4 तरह का इंटेलिजेंस, रैशनल, इमोशनल, इंट्यूटिव एंड स्पिरिचुअल। एंड द सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो रिकॉर्डिंग्स आपके पास होती हैं, 5 तरह के संस्कार आत्मा में होते हैं। एक वो संस्कार जो वो लेकर के, जो उसके ओरिजिनल संस्कार होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। एक होते हैं जो अपने पुनर्जन्म से लेकर के आती है आत्मा, एक माता पिता से जो लेती है,
एक संगत से लेती है, विद्यालय जाती है, समाज में जाते हैं हम, वहां से जो हमने सीखा है वे हमारी आदतें बन जाती हैं। और एक होते हैं जो विल पावर के थ्रू अपने अंदर जनरेट किए जाते हैं ना। सो ये मेमोरीज हैबिट्स हम सब बता चुके हैं आपको। आत्मा में 7 गुण होते हैं, इनकी चर्चा मैं कल डेप्थ में करने वाला हूं आपसे, इसलिए मैं आज आपको एक बस केवल इंस्टिंक्ट दे रहा हूं कि ताकि घर में सोचें। और आपको ये सोचना है, जैसे शरीर 5 तत्वों से बना है प्यारे भाई बहनों, ऐसे आत्मा इन 7 गुणों से बनी हुई है। 7 गुण और 8 शक्तियों से आत्मा बनती है, जिनमें से पहला गुण नॉलेज होता है, दूसरा प्योरिटी होता है, तीसरा आपका पीस होता है, चौथा आपका लव होता है, पांचवा आपका हैप्पीनेस होता है, छठा पावर होता है और सातवां ब्लिस होता है। ये इसी सीक्वेंस में होते हैं। और आप याद रखिएगा कि जब आत्मा इन्हीं से बनी हुई है, ये भी कल हम आपको रियलाइज कराएंगे कि कैसे इन्हीं की बनी हुई है ना। सो सोल कॉन्शियस बन करके कल आज जाके ट्राई कीजिएगा। आप ऐसे मत सोचिएगा कि मैं शरीर काम कर रहा हूँ, सोचना मैं आत्मा अपने शरीर से कर्म करा रही हूँ। खाना बनाए तो सोचिएगा कि मैं आत्मा अपने हाथों के द्वारा भोजन बना रही हूँ अपने घर के सभी एक तरीके से देवी देवताओं के लिए। ऐसा सोच के खाना बनाइएगा। मेरे घर में सभी बहुत अच्छे इंसान हैं, सब बहुत प्यारे हैं, उनके लिए मैं भोजन बनाऊंगी। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो उनके मन में चेंज आएगा। बात भी ये समझ करना, ये भी मेरा प्यारा भाई है, ये भी भगवान का बच्चा है, ये अपना रोल प्ले कर रहा है, मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ। आपको अच्छी महसूसता आएगी। कोई भी काम करते समय सोचिएगा कि आई एम अ सोल, वर्क करा रही हूँ अपनी बॉडी के थ्रू, तो कंट्रोल ज्यादा फील करेंगे। जब आप सोने के लिए जाएं तब भी अपने को ये कंट्रोल दीजिएगा। बाकी बॉडी कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस में जो बेसिक डिफरेंस आता है, ये कुछ डिफरेंसेस हैं जिनकी मैं कल थोड़ा डेप्थ से चर्चा करूंगा। आप इस स्लाइड से फिलहाल अभी कॉपी कर सकते हैं और खुद में जांच सकते हैं कि मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में जिंदगी जी रही हूँ, अर्थात देह अभिमान ईगो में जिंदगी जी रही हूँ, या आत्म अभिमान अर्थात समानता के भाव में जिंदगी जी रही हूँ। ये दोनों चीजों को आप है ना इसका क्लिक भी कर सकते हैं एंड चेक विद इन यू कि मैं वो गडरिये का शेर हूँ या मैं शेर माँ का शेर हूँ, है ना। मैं वास्तविकता में अपनी शक्ति को पहचान पाया हूँ या मैं एक झूठ में अपने जीवन को जी रहा हूँ। ठीक है। सो अभी मैं आपको चाहूंगा कि 5 मिनट का एक ऐसा मेडिटेशन हम करेंगे अभी, जिसमें आप 7 गुणों को खुद के पर्सनैलिटी में इनकलकेट करेंगे। 5-7 गुण जो होते हैं मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ, जैसे आप खुद रियलाइज कर पाएंगे। जो मन का गुण होता है वो शांति होती है ना। मन शांत जितना रहेगा उतना मन आपका क्रिएटिव रहेगा, अच्छा फील करेगा। बुद्धि का गुण शक्ति होता है, बुद्धि शक्तिशाली होना चाहिए क्योंकि वो निर्णायक चीज है, उसमें परखने की है ना, सहन करने की, समाने की ये शक्तियां होती है, जिनकी हम चर्चा बाद में करेंगे आपके साथ में कोर्स के अंतर्गत। और आप देखिएगा जब आप में 7 गुण 8 शक्तियां आ जाएंगी, दुनिया का एक भी कार्य ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाए, एक भी डर ऐसा नहीं होगा जो आप ना जीत पाए। ये सब चीजें पॉसिबल हैं, इस कोर्स के दौरान वो आपको सीखने को मिलेंगी। फिर इसके बाद ब्रेन जो होता है आपका, ब्रेन, क्योंकि ब्रेन हार्डवेयर है, उसका जो गुण होता है नॉलेज, ज्ञान। आत्मा से निकलने वाला जो नॉलेज होती है वो ब्रेन को जरूरत पड़ती है, क्योंकि ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वे कनेक्ट करते हैं, नॉलेज को इम्बाइब करते हैं और आपको हेल्प करते हैं। तो बुद्धि और ब्रेन मिलकर के ये दोनों ही कोई भी लर्निंग एबिलिटीज को बनाती है। ठीक है। और दिल में क्या होता है? प्यार, है ना। हृदय का जो गुण होता है वो क्या होता है? प्यार। और जो स्वभाव होता है उसके अंदर होता है सुख। हमारी सारी कर्मेंद्रियों के द्वारा हम सुख क्रिएट करते हैं। संस्कारों में क्या चीज चाहिए? प्योरिटी, है ना। संस्कारों में क्या चीज चाहिए? प्योरिटी। तो आइए हम इन 7 गुणों को खुद के अंदर भरते हैं। बहुत ही प्यारा मेडिटेशन मैं आपको कराने वाला हूँ और आपको बहुत आनंद आने वाला है। और सब सीधा बैठ जाएंगे, है ना। जस्ट सिट अ रिलैक्स पोजीशन, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। और जहां भी आप बैठे हैं, बैठे बैठे बस महसूस कीजिए कि आपसे दूर दूर तक चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और कुछ नहीं है। अपने घरों को भूल जाइए, अपने आप को पाइए कि आप एक बहुत अच्छे समुद्र के बीच बैठे हैं। पूरी धरती समुद्र में कन्वर्ट हो गई है और वहां पर एक बहुत अच्छा द्वीप है, आइलैंड है, और उस पर आप बैठे हैं। अपने को बैठा पाइए, चारों से पानी को विजुलाइज कीजिए और कुछ है ही नहीं पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर आप सिर्फ अकेले हैं। आइलैंड पर आप बैठे हैं और अब देखिए कि वो पूरी धरती, पूरा ब्रह्मांड
काले बादलों से घिर गया है। पूरे ब्रह्मांड को एक काले बादलों से घिरा देखिए, अंधेरा देखिए, नीचे चारों तरफ पानी, आइलैंड पर हम बैठे हैं और ऊपर सारे बादल काले हो गए हैं, घोर कालीमा छा गई है, अंधेरा हो गया है, बिल्कुल रात। तभी उस बीच में से, उन काले बादलों के बीच से, वो ज्ञान का सूर्य, वो परमात्मा, सुप्रीम एनर्जी, वो विधाता, वो खुदा, जिसे रोशनी के रूप में देखते हैं दुनिया, जिसे हजारों सूर्यों से भी तेजों में रोशन माना जाता है, उसकी लाइट को काले बादलों के बीच से बस उतने एरिया में आता महसूस कीजिए जितने एरिया में आप बैठे हैं। केवल आपके ऊपर वो लाइट आ रही है। केवल आप उस पूरे अंधकार के बीच उस लाइट में नहा रहे हैं। अपनी पूरी बॉडी को नहाता हुआ फील कीजिए। और अभी महसूस कीजिए कि उस लाइट ने आपके हाथ में एक बहुत ही सुंदर सा लाइट का चमकता हुआ एक पॉट दिया है, एक वेसल दिया है, एक बर्तन दिया है, बहुत ही सुंदर। और उसके अंदर पहला अमृत डाला है उस लाइट ने, जिस अमृत का नाम है ज्ञान। देखिए कि वो पॉट ज्ञान से भरा हुआ है और आपको अंदर से टचिंग आ रही है कि आप उस पॉट को पी रहे हैं। जस्ट ड्रिंक इट। और जैसे ही आपने उसको पिया, अपने ब्रेन को देखो, आपका ब्रेन चमकने लगा, सारे न्यूरॉन्स क्लीन हो गए हैं आपके, एकदम क्लियर। पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज आपके ब्रेन में समा गई है। वाइट वाइट हो गया पूरा ब्रेन, ब्यूटीफाई ब्रेन। सब समस्याओं के समाधान आपको टच हो गए आज। फील इट नाउ अगेन। आपके वेसल के अंदर अभी आप खुद देखिए, वहां पे प्योरिटी, पवित्रता का जल भर गया है उसमें। आपको दिख रहा है, भगवान कह रहे हैं बच्चे ये पवित्रता का जल है, इसको पी लो, ये अमृत है। अभी आप उसे ड्रिंक करो, धीरे धीरे करके महसूस करो, इसको बिल्कुल रियलाइज करो एक छोटे बच्चे की तरह। एंड जस्ट ड्रिंक इट। आप पीते जा रहे हो और आपकी सारी आदतें पवित्र होती जा रही हैं, आपकी सारी यादें पवित्र होती जा रही हैं, सब दुख भरी यादें मिटती जा रही हैं। एकदम पवित्रता आ गई आपके हर संस्कार में। अ क्लीन, क्लियर, प्योर। सारे संस्कार चमकने लगे। अभी फिर से बर्तन खाली हो गया है और उसमें तीसरा जल आ रहा है, शांति का जल। ध्यान से देखते रहें, चाहे खुले नैनों से चाहे बंद से, अंदर ही अंदर एहसास में चले जाएं। ऊपर से लाइट, चारों तरफ अंधकार, पानी के बीच आइलैंड, आप अकेले हैं। आज आप और भगवान के बीच कोई नहीं है। अभी तुरंत ही उस वेसल के अंदर शांति का जल आया और भगवान ने कहा बच्चे पी लो, आज से तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। जस्ट ड्रिंक इट। धीरे धीरे पीते जाओ और अपने मन को देखो, जो मन की तस्वीर देखी थी आपने पीछे, राउंड राउंड, उस मन में शांति को भरता हुआ देखें। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करें, हलचल में ना आए। जल अंदर जाता जा रहा है, मन का एक एक विचार शांत होता जा रहा है। कंप्लीट पीस, आई फील पीस। सब कुछ शांत हो गया, एकदम मन में शांति समा गई। फिर से बर्तन खाली, अभी उसमें प्रेम का जल आ गया है। एंड धीरे धीरे जस्ट यू ड्रिंक इट। आपने उस प्रेम के जल को पिया
हृदय में प्यार ही प्यार समा गया है, सबके लिए क्षमा। इस दुनिया में किसी का कोई दोष नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, सब अपनी अपनी करनी का फल पा रहे हैं। सबको हमने क्षमा कर दिया है, दिल में प्यार ही प्यार है, सबके लिए प्यार है, सब मेरे अपने हैं, मेरे भगवान के बच्चे हैं। अभी फिर से बर्तन खाली और सुख भर गया है उसमें। उसको फिर से पी लीजिए और महसूस कीजिए, एक एक कर्मेंद्रिय में सुख समा गया है। आंखें सुख फील कर रही हैं, कान सुख फील कर रहे हैं, हाथ सुख फील कर रहे हैं, हृदय सुख फील कर रहा है, लीवर, किडनी, स्टमक सब सुख फील कर रहे हैं, गहरा सुख फील कर रहे हैं, कोई तनाव नहीं है। फिर से अपना बर्तन खाली है और भगवान ने शक्ति भर दी है, सारी शक्तियां भर दी हैं जो भी मुझे चाहिए जीवन में। उसको पी लीजिए और देखिए बुद्धि को शक्ति मिल गई है, तराजू संतुलित है, बुद्धि रूपी तराजू एक्यूरेट है, नो डिस्टरबेंस। जो हुआ अच्छा, जो भी मेरे साथ हो रहा है बहुत अच्छा, जो होने वाला है बहुत अच्छा। अभी फिर से देखो, कटोरा खाली है और उसके अंदर भगवान ने डाल दिया आनंद, एंड आई ड्रिंक इट। पूरा जीवन आनंद से भर गया है, सुकून से भर गया है। जीवन में कोई चिंता नहीं बची, क्योंकि भगवान मेरा दोस्त, मेरा साथी बनके मुझे सब कुछ दे चुका है। आई गॉट एवरीथिंग। और मैं इन सातों गुणों का स्वरूप, शक्तिशाली आत्मा, मस्तक के बीच विराजमान हूं। रिलैक्स, महसूस करें धीरे धीरे पानी गायब हो रहा है, आसमान में रोशनी आ रही है और आप अपने अपने घरों में वापस आ रहे हैं। और अब आपके घर में एक शुद्ध, एक शक्तिशाली, प्रेम से भरपूर, सुख में आत्मा का आगमन हुआ है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।